बिग स्टैन 2007 की अमेरिकी मार्शल आर्ट सेल कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्देशन राय राइडर ने अपने निर्देशन की पहली फिल्म में किया है, जिसमें उसकी कंपनी फ्रॉम आउट ऑफ नोवेयर प्रोडक्शन की मदद ली गई है। बाकी कलाकारों में जेनिफर मॉरिस, स्कॉट विल्सन, हेनरी क्विर्स, रिचर्ड क्राइड, सैली किरलैंड, जैक्सन रेथबोन, एम इम्पैक्ट, वाल्स डैन हगरिटी और डेविड कैराइड शामिल हैं। यह एक रियल इस्टेट ठग की कहानी है जिसे 3 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है और वह जेल में जीवित रहने के लिए मार्शल आर्ट गुरु से 6 महीने पहले प्रशिक्षण लेता है। यह फिल्म 2009 में अपनी मृत्यु से पहले गिब्सन की अंतिम भूमिका थी। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन रॉब श्नाइडर द्वारा लिखित है। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने रॉब श्नाइडर हैं, जेनी मॉरिस हैं, स्कॉट विल्सन हैं, हेनरी गिब्सन हैं, रिचर्ड क्राइड हैं, सैली किरलैंड हैं, जैक्सन रेथबोन हैं, एम इम्पैक्ट, वाल्स हैं, डेविड कैराइड हैं। छायांकन विक्टर हैमर द्वारा संपादित, रिचर्ड हेल्सी। संगीत दिया है जॉन हंटर ने, जॉन डेप्सी। विषय उत्पादन कंपनी क्रिस्टल स्काई पिक्चर्स। सिल्वर नाइट आउट ऑफ नोवेयर प्रोडक्शन द्वारा वितरित है सोनी पिक्चर्स होम एंटरटेनमेंट। रिलीज की तारीख है 5 नवंबर 2007 के BS प्रीमियम पिक्चर्स फेस्टिवल। 24 मार्च 2009 को संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 105 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $7.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 8.7 मिलियन की कमाई कर गई है मूवी। हाल ही में इसे 2008 की शरद ऋतु के दौरान कुछ बाज़ारों में रिलीज किया गया था, लेकिन इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में सीधे DVD के लिए 24 मार्च 2009 को रिलीज किया गया था। 23 और 30 मार्च 2009 को DVD रेटल चार्ट पर इसने 17वें स्थान पर शुरुआत की। बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। स्टैन मिल्टन एक अमीर रियल एस्टेट ठग है जिसकी शादी मिंडी से हुई है। एक दिन उसे बुजुर्ग लोगों की बचत ठगने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। जज पेरी की अध्यक्षता में चल रहे मुकदमे में उसकी वकील मालका उसका बचाव करती है। जूरी को पेरुकुमकन देशी का फैसला पड़ती और अगले दिन सजा सुनाई जाती है। स्टीन से बात करते समय माल जज पेरी को रिश्वत देने से मना कर देता है क्योंकि उसे उस तरह के कानून का अभ्यास नहीं करता और स्टैन को बताता है कि सड़क पर कोई भी धोखेबाजी उसके लिए यह काम कर सकती है। बाहर ब्रांच विज्ञापन से प्रेरित होकर स्टैन माल को मामले से निकाल देता है और सजा सुनाने के लिए ल्यू पॉपर को नियुक्त करता है। जज पेरी के स्टैन को ओकबर्स सुधार सुविधा में 3 साल की सजा सुनाई जाती है, जबकि उसके मानसिक रूप से विकलांग बच्चों को संगीत सिखाने के लिए स्टैन द्वारा स्थापित चैरिटेबल। बिग स्टैन 2007 की अमेरिकी मार्शल आर्ट सेल कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्देशन राय राइडर ने अपने निर्देशन की पहली फिल्म में किया है, जिसमें उसकी कंपनी फ्रॉम आउट ऑफ नोवेयर प्रोडक्शन की मदद ली गई है। बाकी कलाकारों में जेनिफर मॉरिस, स्कॉट विल्सन, हेनरी क्विर्स, रिचर्ड क्राइड, सैली किरलैंड, जैक्सन रेथबोन, एम इम्पैक्ट, वाल्स डैन हगरिटी और डेविड कैराइड शामिल हैं। यह एक रियल इस्टेट ठग की कहानी है जिसे 3 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है और वह जेल में जीवित रहने के लिए मार्शल आर्ट गुरु से 6 महीने पहले प्रशिक्षण लेता है। यह फिल्म 2009 में अपनी मृत्यु से पहले गिब्सन की अंतिम भूमिका थी। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन रॉब श्नाइडर द्वारा लिखित है। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने रॉब श्नाइडर हैं, जेनी मॉरिस हैं, स्कॉट विल्सन हैं, हेनरी गिब्सन हैं, रिचर्ड क्राइड हैं, सैली किरलैंड हैं, जैक्सन रेथबोन हैं, एम इम्पैक्ट, वाल्स हैं, डेविड कैराइड हैं। छायांकन विक्टर हैमर द्वारा संपादित, रिचर्ड हेल्सी। संगीत दिया है जॉन हंटर ने, जॉन डेप्सी। विषय उत्पादन कंपनी क्रिस्टल स्काई पिक्चर्स। सिल्वर नाइट आउट ऑफ नोवेयर प्रोडक्शन द्वारा वितरित है सोनी पिक्चर्स होम एंटरटेनमेंट। रिलीज की तारीख है 5 नवंबर 2007 के BS प्रीमियम पिक्चर्स फेस्टिवल। 24 मार्च 2009 को संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 105 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $7.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 8.7 मिलियन की कमाई कर गई है मूवी। हाल ही में इसे 2008 की शरद ऋतु के दौरान कुछ बाज़ारों में रिलीज किया गया था, लेकिन इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में सीधे DVD के लिए 24 मार्च 2009 को रिलीज किया गया था। 23 और 30 मार्च 2009 को DVD रेटल चार्ट पर इसने 17वें स्थान पर शुरुआत की। बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। स्टैन मिल्टन एक अमीर रियल एस्टेट ठग है जिसकी शादी मिंडी से हुई है। एक दिन उसे बुजुर्ग लोगों की बचत ठगने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। जज पेरी की अध्यक्षता में चल रहे मुकदमे में उसकी वकील मालका उसका बचाव करती है। जूरी को पेरुकुमकन देशी का फैसला पड़ती और अगले दिन सजा सुनाई जाती है।
स्टीन से बात करते समय माल जज पेरी को रिश्वत देने से मना कर देता है क्योंकि उसे उस तरह के कानून का अभ्यास नहीं करता और स्टैन को बताता है कि सड़क पर कोई भी धोखेबाजी उसके लिए यह काम कर सकती है। बाहर ब्रांच विज्ञापन से प्रेरित होकर स्टेन माल को मामले से निकाल देता है और सज़ा सुनाने के लिए ल्यू पॉपर को नियुक्त करता है। जज पेरी के स्टेन को ओकबर्स सुधार सुविधा में 3 साल की सज़ा सुनाई जाती है, जबकि उसके मानसिक रूप से विकलांग बच्चों को संगीत सिखाने के लिए स्टेन द्वारा स्थापित चैरिटेबल बिग स्टेन 2007 की अमेरिकी मार्शल आर्ट चैल कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्देशन राइस राइडर ने अपने निर्देशन की पहली फिल्म में किया है, जिसमें उसकी कंपनी फ्रॉम आउट ऑफ नोवेयर प्रोडक्शन की मदद ली गई है। बाकी कलाकारों में जेनिफर मॉरिस, स्कॉट विल्सन, हेनरी क्विर्स, रिचर्ड क्राइड, सैली किरलैंड, जैक्सन रेथबोन, एम इम्पैक्ट, वाल्स डैन हगरिटी और डेविड कैराइड शामिल है। यह एक रियल इस्टेट ठग की कहानी है जिसे 3 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है और वह जेल में जीवित रहने के लिए मार्शल आर्ट गुरु से 6 महीने पहले प्रशिक्षण लेता है। यह फिल्म 2009 में अपनी मृत्यु से पहले गिब्सन की अंतिम भूमिका थी। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन रॉब श्राइडर द्वारा लिखित है। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने रॉब स्लाइडर हैं, जेनी मॉरिस हैं, स्कॉट विल्सन हैं, हेनरी गिब्सन हैं, रिचर्ड क्राइड हैं, सैली किरलैंड हैं, जैक्सन रेथबोन हैं, एम एम्बेल्ट वाल्स हैं, डेविड कैराइड हैं। छायांकन विक्टर हैमर द्वारा संपादित, रिचर्ड हेल्सी। संगीत दिया है जॉन हंटर ने, जॉन डेप्सी। विषय उत्पादन कंपनी क्रिस्टल स्काई पिक्चर्स। सिल्वर नाइट आउट ऑफ नोवेयर प्रोडक्शन द्वारा वितरित है सोनी पिक्चर्स होम एंटरटेनमेंट। रिलीज की तारीख है 5 नवंबर 2007 के BS प्रीमियम पिक्चर्स फेस्टिवल। 24 मार्च 2009 को संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 105 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $7.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 8.7 मिलियन की कमाई कर गई यह मूवी। हाल ही में इसे 2008 की शरद ऋतु के दौरान कुछ बाज़ारों में रिलीज किया गया था, लेकिन इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में सीधे DVD के लिए 24 मार्च 2009 को रिलीज किया गया था। 23 और 30 मार्च 2009 को DVD रेटल चार्ट पर इसने 17वें स्थान पर शुरुआत की। बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। स्टेन मिल्टन एक अमीर रियल एस्टेट ठग है जिसकी शादी मिंडी से हुई है। एक दिन उसे बुजुर्ग लोगों की बचत ठगने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। जज पेरी की अध्यक्षता में चल रहे मुकदमे में उसकी वकील मालका उसका बचाव करती है। जूरी को पेरुकुमकन देशी का फैसला पड़ती और अगले दिन सज़ा सुनाई जाती है। स्टीन से बात करते समय माल जज पेरी को रिश्वत देने से मना कर देता है क्योंकि उसे उस तरह के कानून का अभ्यास नहीं करता और स्टैन को बताता है कि सड़क पर कोई भी धोखेबाजी उसके लिए यह काम कर सकती है। बाहर ब्रांच विज्ञापन से प्रेरित होकर स्टेन माल को मामले से निकाल देता है और सज़ा सुनाने के लिए ल्यू पॉपर को नियुक्त करता है। जज पेरी के स्टेन को ओकबर्स सुधार सुविधा में 3 साल की सज़ा सुनाई जाती है, जबकि उसके मानसिक रूप से विकलांग बच्चों को संगीत सिखाने के लिए स्टेन द्वारा स्थापित चैरिटेबल बिग स्टेन 2007 की अमेरिकी मार्शल आर्ट चैल कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्देशन राइस राइडर ने अपने निर्देशन की पहली फिल्म में किया है, जिसमें उसकी कंपनी फ्रॉम आउट ऑफ नोवेयर प्रोडक्शन की मदद ली गई है। बाकी कलाकारों में जेनिफर मॉरिस, स्कॉट विल्सन, हेनरी क्विर्स, रिचर्ड क्राइड, सैली किरलैंड, जैक्सन रेथबोन, एम इम्पैक्ट, वाल्स डैन हगरिटी और डेविड कैराइड शामिल है। यह एक रियल इस्टेट ठग की कहानी है जिसे 3 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है और वह जेल में जीवित रहने के लिए मार्शल आर्ट गुरु से 6 महीने पहले प्रशिक्षण लेता है। यह फिल्म 2009 में अपनी मृत्यु से पहले गिब्सन की अंतिम भूमिका थी। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन रॉब श्राइडर द्वारा लिखित है। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने रॉब स्लाइडर हैं, जेनी मॉरिस हैं, स्कॉट विल्सन हैं, हेनरी गिब्सन हैं, रिचर्ड क्राइड हैं, सैली किरलैंड हैं, जैक्सन रेथबोन हैं, एम एम्बेल्ट वाल्स हैं, डेविड कैराइड हैं। छायांकन विक्टर हैमर द्वारा संपादित, रिचर्ड हेल्सी। संगीत दिया है जॉन हंटर ने, जॉन डेप्सी। विषय उत्पादन कंपनी क्रिस्टल स्काई पिक्चर्स। सिल्वर नाइट आउट ऑफ नोवेयर प्रोडक्शन द्वारा वितरित है सोनी पिक्चर्स होम एंटरटेनमेंट। रिलीज की तारीख है 5 नवंबर 2007 के BS प्रीमियम पिक्चर्स फेस्टिवल। 24 मार्च 2009 को संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 105 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $7.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 8.7 मिलियन की कमाई कर गई यह मूवी। हाल ही में इसे 2008 की शरद ऋतु के दौरान कुछ बाज़ारों में रिलीज किया गया था, लेकिन इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में सीधे DVD के लिए
24 मार्च 2009 को रिलीज़ किया गया था। 23 और 30 मार्च 2009 को डीवीडी रैटल चार्ट पर इसने 17वें स्थान पर शुरुआत की। बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। स्टैन मिल्टन एक अमीर रियल एस्टेट ठग है जिसकी शादी मिंडी से हुई है। एक दिन उसे बुजुर्ग लोगों की बचत ठगने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। जज पेरी की अध्यक्षता में चल रहे मुकदमे में उसकी वकील मालका उसका बचाव करती है। जूरी को पेरुकुमकन देशी का फैसला पड़ती है और अगले दिन सज़ा सुनाई जाती है। स्टीन से बात करते समय माल जज पेरी को रिश्वत देने से मना कर देता है क्योंकि उसे उस तरह के कानून का अभ्यास नहीं करता और स्टैन को बताता है कि सड़क पर कोई भी धोखेबाजी उसके लिए यह काम कर सकती है। बाहर ब्रांच विज्ञापन से प्रेरित होकर स्टैन माल को मामले से निकाल देता है और सज़ा सुनाने के लिए ल्यू पॉपर को नियुक्त करता है। जज पेरी के स्टैन को ओकबर्स सुधार सुविधा में 3 साल की सज़ा सुनाई जाती है, जबकि उसके मानसिक रूप से विकलांग बच्चों को संगीत सिखाने के लिए स्टैन द्वारा स्थापित चैरिटेबल बिग स्टैन 2007 की अमेरिकी मार्शल आर्ट चैल कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्देशन राइस राइडर ने अपने निर्देशन की पहली फिल्म में किया है, जिसमें उसकी कंपनी फ्रॉम आउट ऑफ नोवेयर प्रोडक्शन की मदद ली गई है। बाकी कलाकारों में जेनिफर मॉरिस, स्कॉट विल्सन, हेनरी क्विर्स, रिचर्ड क्राइड, सैली किरलैंड, जैक्सन रेथबोन, एम इम्पैक्ट, वाल्स डैन हगरिटी और डेविड कैराइड शामिल हैं। यह एक रियल इस्टेट ठग की कहानी है जिसे 3 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है और वह जेल में जीवित रहने के लिए मार्शल आर्ट गुरु से 6 महीने पहले प्रशिक्षण लेता है। यह फिल्म 2009 में अपनी मृत्यु से पहले गिब्सन की अंतिम भूमिका थी। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन रॉब श्नाइडर द्वारा लिखित है। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने रॉब श्नाइडर हैं, जेनी मॉरिस हैं, स्कॉट विल्सन हैं, हेनरी गिब्सन हैं, रिचर्ड क्राइड हैं, सैली किरलैंड हैं, जैक्सन रेथबोन हैं, एम इम्पैक्ट वाल्स हैं, डेविड कैराइड हैं। छायांकन विक्टर हैमर द्वारा संपादित, रिचर्ड हेल्सी। संगीत दिया है जॉन हंटर ने, जॉन डेप्सी। विषय उत्पादन कंपनी क्रिस्टल स्काई पिक्चर्स। सिल्वर नाइट एड आउट ऑफ नोवेयर प्रोडक्शन द्वारा वितरित है सोनी पिक्चर्स होम एंटरटेनमेंट। रिलीज की तारीख है 5 नवंबर 2007 के BS प्रीमियम पिक्चर्स फेस्टिवल। 24 मार्च 2009 को संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 105 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $7.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 8.7 मिलियन की कमाई कर गई है मूवी। हाल ही में इसे 2008 की शरद ऋतु के दौरान कुछ बाज़ारों में रिलीज किया गया था, लेकिन इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में सीधे DVD के लिए 24 मार्च 2009 को रिलीज किया गया था। 23 और 30 मार्च 2009 को डीवीडी रैटल चार्ट पर इसने 17वें स्थान पर शुरुआत की। बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। स्टैन मिल्टन एक अमीर रियल एस्टेट ठग है जिसकी शादी मिंडी से हुई है। एक दिन उसे बुजुर्ग लोगों की बचत ठगने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। जज पेरी की अध्यक्षता में चल रहे मुकदमे में उसकी वकील मालका उसका बचाव करती है। जूरी को पेरुकुमकन देशी का फैसला पड़ती है और अगले दिन सज़ा सुनाई जाती है। स्टीन से बात करते समय माल जज पेरी को रिश्वत देने से मना कर देता है क्योंकि उसे उस तरह के कानून का अभ्यास नहीं करता और स्टैन को बताता है कि सड़क पर कोई भी धोखेबाजी उसके लिए यह काम कर सकती है। बाहर ब्रांच विज्ञापन से प्रेरित होकर स्टैन माल को मामले से निकाल देता है और सज़ा सुनाने के लिए ल्यू पॉपर को नियुक्त करता है। जज पेरी के स्टैन को ओकबर्स सुधार सुविधा में 3 साल की सज़ा सुनाई जाती है, जबकि उसके मानसिक रूप से विकलांग बच्चों को संगीत सिखाने के लिए स्टैन द्वारा स्थापित चैरिटेबल बिग स्टैन 2007 की अमेरिकी मार्शल आर्ट चैल कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्देशन राइस राइडर ने अपने निर्देशन की पहली फिल्म में किया है, जिसमें उसकी कंपनी फ्रॉम आउट ऑफ नोवेयर प्रोडक्शन की मदद ली गई है। बाकी कलाकारों में जेनिफर मॉरिस, स्कॉट विल्सन, हेनरी क्विर्स, रिचर्ड क्राइड, सैली किरलैंड, जैक्सन रेथबोन, एम इम्पैक्ट, वाल्स डैन हगरिटी और डेविड कैराइड शामिल हैं। यह एक रियल इस्टेट ठग की कहानी है जिसे 3 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है और वह जेल में जीवित रहने के लिए मार्शल आर्ट गुरु से 6 महीने पहले प्रशिक्षण लेता है। यह फिल्म 2009 में अपनी मृत्यु से पहले गिब्सन की अंतिम भूमिका थी। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन रॉब श्नाइडर द्वारा लिखित है। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने रॉब श्नाइडर हैं, जेनी मॉरिस हैं, स्कॉट विल्सन हैं, हेनरी गिब्सन हैं, रिचर्ड क्राइड हैं, सैली किरलैंड हैं, जैक्सन रेथबोन हैं, एम इम्पैक्ट वाल्स हैं, डेविड कैराइड हैं।
छायांकन विक्टर हैमर द्वारा संपादित, रिचर्ड हेल्सी। संगीत दिया है जॉन हंटर ने, जॉन डेप्सी। विषय उत्पादन कंपनी क्रिस्टल स्काई पिक्चर्स। सिल्वर नाइट एट आउट ऑफ नोवेयर प्रोडक्शन द्वारा वितरित है सोनी पिक्चर्स होम एंटरटेनमेंट। रिलीज की तारीख है 5 नवंबर 2007 के BS प्रीमियम पिक्चर्स फेस्टिवल। 24 मार्च 2009 को संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 105 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $7.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 8.7 मिलियन की कमाई कर गई यह मूवी। हाल ही में इसे 2008 की शरद ऋतु के दौरान कुछ बाज़ारों में रिलीज किया गया था, लेकिन इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में सीधे DVD के लिए 24 मार्च 2009 को रिलीज किया गया था। 23 और 30 मार्च 2009 को DVD रैटल चार्ट पर इसने 17वें स्थान पर शुरुआत की। बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। स्टैन मिल्टन एक अमीर रियल एस्टेट ठग है जिसकी शादी मिंडी से हुई है। एक दिन उसे बुजुर्ग लोगों की बचत ठगने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। जज पेरी की अध्यक्षता में चल रहे मुकदमे में उसकी वकील मालका उसका बचाव करती है। जूरी को पेरुकुमकन देशी का फैसला पड़ती है और अगले दिन सजा सुनाई जाती है। स्टीन से बात करते समय माल जज पेरी को रिश्वत देने से मना कर देता है क्योंकि उसे उस तरह के कानून का अभ्यास नहीं करता और स्टैन को बताता है कि सड़क पर कोई भी धोखेबाजी उसके लिए यह काम कर सकती है। बाहर ब्रांच विज्ञापन से प्रेरित होकर स्टैन माल को मामले से निकाल देता है और सजा सुनाने के लिए ल्यू पॉपर को नियुक्त करता है। जज पेरी के स्टैन को ओकबर्स सुधार सुविधा में 3 साल की सजा सुनाई जाती है, जबकि उसके मानसिक रूप से विकलांग बच्चों को संगीत सिखाने के लिए स्टैन द्वारा स्थापित चैरिटेबल बिग स्टैन 2007 की अमेरिकी मार्शल आर्ट सेल कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्देशन राइस राइडर ने अपने निर्देशन की पहली फिल्म में किया है, जिसमें उसकी कंपनी फ्रॉम आउट ऑफ नोवेयर प्रोडक्शन की मदद ली गई है। बाकी कलाकारों में जेनिफर मॉरिस, स्कॉट विल्सन, हेनरी क्विर्स, रिचर्ड क्राइड, सैली किरलैंड, जैक्सन रेथबोन, इम्पैक्ट वाल्स, डैन हगरिटी और डेविड कैराइट शामिल हैं। यह एक रियल एस्टेट ठग की कहानी है जिसे 3 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है और वह जेल में जीवित रहने के लिए मार्शल आर्ट गुरु से 6 महीने पहले प्रशिक्षण लेता है। यह फिल्म 2009 में अपनी मृत्यु से पहले गिब्सन की अंतिम भूमिका थी। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन रॉब श्नाइडर द्वारा लिखित है। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने रॉब श्नाइडर हैं, जेनी मॉरिस हैं, स्कॉट विल्सन हैं, हेनरी गिब्सन हैं, रिचर्ड क्राइड हैं, सैली किरलैंड हैं, जैक्सन रेथबोन हैं, इम्पैक्ट वाल्स हैं, डेविड कैराइड हैं। छायांकन विक्टर हैमर द्वारा संपादित, रिचर्ड हेल्सी। संगीत दिया है जॉन हंटर ने, जॉन डेप्सी। विषय उत्पादन कंपनी क्रिस्टल स्काई पिक्चर्स। सिल्वर नाइट एट आउट ऑफ नोवेयर प्रोडक्शन द्वारा वितरित है सोनी पिक्चर्स होम एंटरटेनमेंट। रिलीज की तारीख है 5 नवंबर 2007 के BS प्रीमियम पिक्चर्स फेस्टिवल। 24 मार्च 2009 को संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 105 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $7.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 8.7 मिलियन की कमाई कर गई यह मूवी। हाल ही में इसे 2008 की शरद ऋतु के दौरान कुछ बाज़ारों में रिलीज किया गया था, लेकिन इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में सीधे DVD के लिए 24 मार्च 2009 को रिलीज किया गया था। 23 और 30 मार्च 2009 को DVD रैटल चार्ट पर इसने 17वें स्थान पर शुरुआत की। बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। स्टैन मिल्टन एक अमीर रियल एस्टेट ठग है जिसकी शादी मिंडी से हुई है। एक दिन उसे बुजुर्ग लोगों की बचत ठगने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। जज पेरी की अध्यक्षता में चल रहे मुकदमे में उसकी वकील मालका उसका बचाव करती है। जूरी को पेरुकुमकन देशी का फैसला पड़ती है और अगले दिन सजा सुनाई जाती है। स्टीन से बात करते समय माल जज पेरी को रिश्वत देने से मना कर देता है क्योंकि उसे उस तरह के कानून का अभ्यास नहीं करता और स्टैन को बताता है कि सड़क पर कोई भी धोखेबाजी उसके लिए यह काम कर सकती है। बाहर ब्रांच विज्ञापन से प्रेरित होकर स्टैन माल को मामले से निकाल देता है और सजा सुनाने के लिए ल्यू पॉपर को नियुक्त करता है। जज पेरी के स्टैन को ओकबर्स सुधार सुविधा में 3 साल की सजा सुनाई जाती है, जबकि उसके मानसिक रूप से विकलांग बच्चों को संगीत सिखाने के लिए स्टैन द्वारा स्थापित चैरिटेबल बिग स्टैन 2007 की अमेरिकी मार्शल आर्ट सेल कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्देशन राइस राइडर ने अपने निर्देशन की पहली फिल्म में किया है, जिसमें उसकी कंपनी फ्रॉम आउट ऑफ नोवेयर प्रोडक्शन की मदद ली गई है। बाकी कलाकारों में जेनिफर मॉरिस, स्कॉट विल्सन, हेनरी क्विर्स, रिचर्ड क्राइड, सैली किरलैंड, जैक्सन रेथबोन, इम्पैक्ट वाल्स, डैन हगरिटी और डेविड कैराइट शामिल हैं। यह एक
रियल इस्टेट ठग की कहानी है जिसे 3 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है और वह जेल में जीवित रहने के लिए मार्शल आर्ट गुरु से 6 महीने पहले प्रशिक्षण लेता है। यह फिल्म 2009 में अपनी मृत्यु से पहले गिब्सन की अंतिम भूमिका थी। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन रॉब श्नाइडर द्वारा लिखित है। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने रॉब श्नाइडर हैं, जेनी मॉरिस हैं, स्कॉट विल्सन हैं, हेनरी गिब्सन हैं, रिचर्ड क्राइन हैं, सैली किललैंड हैं, जैक्सन रेथबोन हैं, एम्बेट वाल्स हैं, डेविड कैराइड हैं। छायांकन विक्टर हैमर द्वारा संपादित, रिचर्ड हेल्सी। संगीत दिया है जॉन हंटर ने, जॉन डेप्सी। विषय उत्पादन कंपनी क्रिस्टल स्काई पिक्चर्स। सिल्वर नाइट आउट ऑफ नोवेयर प्रोडक्शन द्वारा वितरित है सोनी पिक्चर्स होम एंटरटेनमेंट। रिलीज की तारीख है 5 नवंबर 2007 के BS प्रीमियम पिक्चर्स फेस्टिवल। 24 मार्च 2009 को संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 105 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $7.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 8.7 मिलियन की कमाई कर गई है मूवी। हाल ही में इसे 2008 की शरद ऋतु के दौरान कुछ बाज़ारों में रिलीज किया गया था, लेकिन इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में सीधे DVD के लिए 24 मार्च 2009 को रिलीज किया गया था। 23 और 30 मार्च 2009 को DVD रैटल चार्ट पर इसने 17वें स्थान पर शुरुआत की। बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। स्टैन मिल्टन एक अमीर रियल एस्टेट ठग है जिसकी शादी मिंडी से हुई है। एक दिन उसे बुजुर्ग लोगों की बचत ठगने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। जज पेरी की अध्यक्षता में चल रहे मुकदमे में उसकी वकील मालका उसका बचाव करती है। जूरी को पेरुकुमकन देशी का फैसला पड़ती है और अगले दिन सजा सुनाई जाती है। स्टीन से बात करते समय माल जज पेरी को रिश्वत देने से मना कर देता है क्योंकि उसे उस तरह के कानून का अभ्यास नहीं करता और स्टैन को बताता है कि सड़क पर कोई भी धोखेबाजी उसके लिए यह काम कर सकती है। बाहर ब्रांच विज्ञापन से प्रेरित होकर स्टैन माल को मामले से निकाल देता है और सजा सुनाने के लिए ल्यू पॉपर को नियुक्त करता है। जज पेरी के स्टैन को ओकबर्स सुधार सुविधा में 3 साल की सजा सुनाई जाती है, जबकि उसके मानसिक रूप से विकलांग बच्चों को संगीत सिखाने के लिए स्टैन द्वारा स्थापित चैरिटेबल बिग स्टैन 2007 की अमेरिकी मार्शल आर्ट जेल कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्देशन राय श्नाइडर ने अपने निर्देशन की पहली फिल्म में किया है, जिसमें उसकी कंपनी फ्रॉम आउट ऑफ नोवेयर प्रोडक्शन की मदद ली गई है। बाकी कलाकारों में जेनिफर मॉरिस, स्कॉट विल्सन, हेनरी गिब्सन, रिचर्ड क्राइड, सैली किललैंड, जैक्सन रेथबोन, एम्बेट वाल्स, डैन हगर्टी और डेविड कैराइड शामिल हैं। यह एक रियल इस्टेट ठग की कहानी है जिसे 3 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है और वह जेल में जीवित रहने के लिए मार्शल आर्ट गुरु से 6 महीने पहले प्रशिक्षण लेता है। यह फिल्म 2009 में अपनी मृत्यु से पहले गिब्सन की अंतिम भूमिका थी। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन रॉब श्नाइडर द्वारा लिखित है। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने रॉब श्नाइडर हैं, जेनी मॉरिस हैं, स्कॉट विल्सन हैं, हेनरी गिब्सन हैं, रिचर्ड क्राइन हैं, सैली किललैंड हैं, जैक्सन रेथबोन हैं, एम्बेट वाल्स हैं, डेविड कैराइड हैं। छायांकन विक्टर हैमर द्वारा संपादित, रिचर्ड हेल्सी। संगीत दिया है जॉन हंटर ने, जॉन डेप्सी। विषय उत्पादन कंपनी क्रिस्टल स्काई पिक्चर्स। सिल्वर नाइट आउट ऑफ नोवेयर प्रोडक्शन द्वारा वितरित है सोनी पिक्चर्स होम एंटरटेनमेंट। रिलीज की तारीख है 5 नवंबर 2007 के BS प्रीमियम पिक्चर्स फेस्टिवल। 24 मार्च 2009 को संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 105 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $7.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 8.7 मिलियन की कमाई कर गई है मूवी। हाल ही में इसे 2008 की शरद ऋतु के दौरान कुछ बाज़ारों में रिलीज किया गया था, लेकिन इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में सीधे DVD के लिए 24 मार्च 2009 को रिलीज किया गया था। 23 और 30 मार्च 2009 को DVD रैटल चार्ट पर इसने 17वें स्थान पर शुरुआत की। बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। स्टैन मिल्टन एक अमीर रियल एस्टेट ठग है जिसकी शादी मिंडी से हुई है। एक दिन उसे बुजुर्ग लोगों की बचत ठगने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। जज पेरी की अध्यक्षता में चल रहे मुकदमे में उसकी वकील मालका उसका बचाव करती है। जूरी को पेरुकुमकन देशी का फैसला पड़ती है और अगले दिन सजा सुनाई जाती है। स्टीन से बात करते समय माल जज पेरी को रिश्वत देने से मना कर देता है क्योंकि उसे उस तरह के कानून का अभ्यास नहीं करता और स्टैन को बताता है कि सड़क पर कोई भी धोखेबाजी उसके लिए यह काम कर सकती है। बाहर ब्रांच विज्ञापन से प्रेरित होकर स्टैन माल को मामले से निकाल देता है और सजा सुनाने के लिए ल्यू पॉपर को नियुक्त करता है। जज पेरी के स्टैन को ओकबर्स सुधार सुविधा में 3 साल की सजा सुनाई जाती है,
जबकि उसके मानसिक रूप से विकलांग बच्चों को संगीत सिखाने के लिए स्टैन द्वारा स्थापित चैरिटेबल बिग स्टैन 2007 की अमेरिकी मार्शल आर्ट चैल कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन राय राइडर ने अपने निर्देशन की पहली फिल्म में किया है, जिसमें उसकी कंपनी फ्रॉम आउट ऑफ नोवेयर प्रोडक्शन की मदद ली गई है। बाकी कलाकारों में जेनिफर मॉरिस, स्कॉट विल्सन, हेनरी क्विर्स, रिचर्ड क्राइड, सैली किरलैंड, जैक्सन रेथबोन, एम इम्पैक्ट, वाल्स डैन हगरिटी और डेविड कैराइट शामिल हैं। यह एक रियल इस्टेट ठग की कहानी है जिसे 3 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है और वह जेल में जीवित रहने के लिए मार्शल आर्ट गुरु से 6 महीने पहले प्रशिक्षण लेता है। यह फिल्म 2009 में अपनी मृत्यु से पहले गिब्सन की अंतिम भूमिका थी। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन रॉब श्राइडर द्वारा लिखित है। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने रॉब स्लाइडर हैं, जेनी मॉरिस हैं, स्कॉट विल्सन हैं, हेनरी गिब्सन हैं, रिचर्ड क्राइड हैं, सैली किरलैंड हैं, जैक्सन रेथबोन हैं, एम एम्बेंट वाल्स हैं, डेविड कैराइड हैं। छायांकन विक्टर हैमर द्वारा संपादित, रिचर्ड हेल्सी। संगीत दिया है जॉन हंटर ने, जॉन डेप्सी। विषय उत्पादन कंपनी क्रिस्टल स्काई पिक्चर्स। सिल्वर नाइट आउट ऑफ नोवेयर प्रोडक्शन द्वारा वितरित है सोनी पिक्चर्स होम एंटरटेनमेंट। रिलीज की तारीख है 5 नवंबर 2007 के BS प्रीमियम पिक्चर्स फेस्टिवल। 24 मार्च 2009 को संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 105 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $7.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 8.7 मिलियन की कमाई कर गई यह मूवी। हाल ही में इसे 2008 की शरद ऋतु के दौरान कुछ बाज़ारों में रिलीज किया गया था, लेकिन इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में सीधे DVD के लिए 24 मार्च 2009 को रिलीज किया गया था। 23 और 30 मार्च 2009 को DVD रेटल चार्ट पर इसने 17वें स्थान पर शुरुआत की। बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। स्टैन मिल्टन एक अमीर रियल एस्टेट ठग है जिसकी शादी मिंडी से हुई है। एक दिन उसे बुजुर्ग लोगों की बचत ठगने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। जज पेरी की अध्यक्षता में चल रहे मुकदमे में उसकी वकील मालका उसका बचाव करती है। जूरी को पेरुकुमकन देशी का फैसला पड़ती है और अगले दिन सजा सुनाई जाती है। स्टीन से बात करते समय माल जज पेरी को रिश्वत देने से मना कर देता है क्योंकि उसे उस तरह के कानून का अभ्यास नहीं करता और स्टैन को बताता है कि सड़क पर कोई भी धोखेबाजी उसके लिए यह काम कर सकती है। बाहर ब्रांच विज्ञापन से प्रेरित होकर स्टैन माल को मामले से निकाल देता है और सजा सुनाने के लिए ल्यू पॉपर को नियुक्त करता है। जज पेरी के स्टैन को ओकबर्स सुधार सुविधा में 3 साल की सजा सुनाई जाती है, जबकि उसके मानसिक रूप से विकलांग बच्चों को संगीत सिखाने के लिए स्टैन द्वारा स्थापित चैरिटेबल बिग स्टैन 2007 की अमेरिकी मार्शल आर्ट चैल कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन राय राइडर ने अपने निर्देशन की पहली फिल्म में किया है, जिसमें उसकी कंपनी फ्रॉम आउट ऑफ नोवेयर प्रोडक्शन की मदद ली गई है। बाकी कलाकारों में जेनिफर मॉरिस, स्कॉट विल्सन, हेनरी क्विर्स, रिचर्ड क्राइड, सैली किरलैंड, जैक्सन रेथबोन, एम इम्पैक्ट, वाल्स डैन हगरिटी और डेविड कैराइट शामिल हैं। यह एक रियल इस्टेट ठग की कहानी है जिसे 3 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है और वह जेल में जीवित रहने के लिए मार्शल आर्ट गुरु से 6 महीने पहले प्रशिक्षण लेता है। यह फिल्म 2009 में अपनी मृत्यु से पहले गिब्सन की अंतिम भूमिका थी। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन रॉब श्राइडर द्वारा लिखित है। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने रॉब स्लाइडर हैं, जेनी मॉरिस हैं, स्कॉट विल्सन हैं, हेनरी गिब्सन हैं, रिचर्ड क्राइड हैं, सैली किरलैंड हैं, जैक्सन रेथबोन हैं, एम एम्बेंट वाल्स हैं, डेविड कैराइड हैं। छायांकन विक्टर हैमर द्वारा संपादित, रिचर्ड हेल्सी। संगीत दिया है जॉन हंटर ने, जॉन डेप्सी। विषय उत्पादन कंपनी क्रिस्टल स्काई पिक्चर्स। सिल्वर नाइट आउट ऑफ नोवेयर प्रोडक्शन द्वारा वितरित है सोनी पिक्चर्स होम एंटरटेनमेंट। रिलीज की तारीख है 5 नवंबर 2007 के BS प्रीमियम पिक्चर्स फेस्टिवल। 24 मार्च 2009 को संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 105 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $7.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 8.7 मिलियन की कमाई कर गई यह मूवी। हाल ही में इसे 2008 की शरद ऋतु के दौरान कुछ बाज़ारों में रिलीज किया गया था, लेकिन इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में सीधे DVD के लिए 24 मार्च 2009 को रिलीज किया गया था। 23 और 30 मार्च 2009 को DVD रेटल चार्ट पर इसने 17वें स्थान पर शुरुआत की। बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। स्टैन मिल्टन एक अमीर रियल एस्टेट ठग है जिसकी शादी मिंडी से हुई है। एक दिन उसे बुजुर्ग लोगों की बचत ठगने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। जज पेरी की अध्यक्षता में चल रहे मुकदमे में उसकी वकील मालका उसका बचाव करती है। जूरी को
पेरुकुमकन देशी का फैसला पड़ती है और अगले दिन सज़ा सुनाई जाती है। स्टीन से बात करते समय माल जज पेरी को रिश्वत देने से मना कर देता है क्योंकि उसे उस तरह के कानून का अभ्यास नहीं करता और स्टैन को बताता है कि सड़क पर कोई भी धोखेबाजी उसके लिए यह काम कर सकती है। बाहर ब्रांच विज्ञापन से प्रेरित होकर स्टेन माल को मामले से निकाल देता है और सज़ा सुनाने के लिए ल्यू पॉपर को नियुक्त करता है। जज पेरी के स्टेन को ओकबर्स सुधार सुविधा में 3 साल की सज़ा सुनाई जाती है, जबकि उसके मानसिक रूप से विकलांग बच्चों को संगीत सिखाने के लिए स्टेन द्वारा स्थापित चैरिटेबल बिग स्टेन 2007 की अमेरिकी मार्शल आर्ट चैल कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्देशन राइस राइडर ने अपने निर्देशन की पहली फिल्म में किया है, जिसमें उसकी कंपनी फ्रॉम आउट ऑफ नोवेयर प्रोडक्शन की मदद ली गई है। बाकी कलाकारों में जेनिफर मॉरिस, स्कॉट विल्सन, हेनरी क्विर्स, रिचर्ड क्राइड, सैली किरलैंड, जैक्सन रेथबोन, एम इम्पैक्ट, वाल्स, डैन हगरिटी और डेविड कैराइड शामिल हैं। यह एक रियल इस्टेट ठग की कहानी है जिसे 3 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है और वह जेल में जीवित रहने के लिए मार्शल आर्ट गुरु से 6 महीने पहले प्रशिक्षण लेता है। यह फिल्म 2009 में अपनी मृत्यु से पहले गिब्सन की अंतिम भूमिका थी। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन रॉब श्नाइडर द्वारा लिखित है। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने रॉब श्नाइडर हैं, जेनी मॉरिस हैं, स्कॉट विल्सन हैं, हेनरी गिब्सन हैं, रिचर्ड क्राइड हैं, सैली किरलैंड हैं, जैक्सन रेथबोन हैं, एम इम्पैक्ट, वाल्स हैं, डेविड कैराइड हैं। छायांकन विक्टर हैमर द्वारा संपादित, रिचर्ड हेल्सी। संगीत दिया है जॉन हंटर ने, जॉन डेप्सी। विषय उत्पादन कंपनी क्रिस्टल स्काई पिक्चर्स। सिल्वर नाइट आउट ऑफ नोवेयर प्रोडक्शन द्वारा वितरित है सोनी पिक्चर्स होम एंटरटेनमेंट। रिलीज की तारीख है 5 नवंबर 2007 के BS प्रीमियम पिक्चर्स फेस्टिवल। 24 मार्च 2009 को संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 105 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $7.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 8.7 मिलियन की कमाई कर गई यह मूवी। हाल ही में इसे 2008 की शरद ऋतु के दौरान कुछ बाज़ारों में रिलीज किया गया था, लेकिन इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में सीधे DVD के लिए 24 मार्च 2009 को रिलीज किया गया था। 23 और 30 मार्च 2009 को DVD रेटल चार्ट पर इसने 17वें स्थान पर शुरुआत की। बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। स्टेन मिल्टन एक अमीर रियल एस्टेट ठग है जिसकी शादी मिंडी से हुई है। एक दिन उसे बुजुर्ग लोगों की बचत ठगने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। जज पेरी की अध्यक्षता में चल रहे मुकदमे में उसकी वकील मालका उसका बचाव करती है। जूरी को पेरुकुमकन देशी का फैसला पड़ती है और अगले दिन सज़ा सुनाई जाती है। स्टीन से बात करते समय माल जज पेरी को रिश्वत देने से मना कर देता है क्योंकि उसे उस तरह के कानून का अभ्यास नहीं करता और स्टैन को बताता है कि सड़क पर कोई भी धोखेबाजी उसके लिए यह काम कर सकती है। बाहर ब्रांच विज्ञापन से प्रेरित होकर स्टेन माल को मामले से निकाल देता है और सज़ा सुनाने के लिए ल्यू पॉपर को नियुक्त करता है। जज पेरी के स्टेन को ओकबर्स सुधार सुविधा में 3 साल की सज़ा सुनाई जाती है, जबकि उसके मानसिक रूप से विकलांग बच्चों को संगीत सिखाने के लिए स्टेन द्वारा स्थापित चैरिटेबल बिग स्टेन 2007 की अमेरिकी मार्शल आर्ट चैल कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्देशन राइस राइडर ने अपने निर्देशन की पहली फिल्म में किया है, जिसमें उसकी कंपनी फ्रॉम आउट ऑफ नोवेयर प्रोडक्शन की मदद ली गई है। बाकी कलाकारों में जेनिफर मॉरिस, स्कॉट विल्सन, हेनरी क्विर्स, रिचर्ड क्राइड, सैली किरलैंड, जैक्सन रेथबोन, एम इम्पैक्ट, वाल्स, डैन हगरिटी और डेविड कैराइड शामिल हैं। यह एक रियल इस्टेट ठग की कहानी है जिसे 3 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है और वह जेल में जीवित रहने के लिए मार्शल आर्ट गुरु से 6 महीने पहले प्रशिक्षण लेता है। यह फिल्म 2009 में अपनी मृत्यु से पहले गिब्सन की अंतिम भूमिका थी। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन रॉब श्नाइडर द्वारा लिखित है। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने रॉब श्नाइडर हैं, जेनी मॉरिस हैं, स्कॉट विल्सन हैं, हेनरी गिब्सन हैं, रिचर्ड क्राइड हैं, सैली किरलैंड हैं, जैक्सन रेथबोन हैं, एम इम्पैक्ट, वाल्स हैं, डेविड कैराइड हैं। छायांकन विक्टर हैमर द्वारा संपादित, रिचर्ड हेल्सी। संगीत दिया है जॉन हंटर ने, जॉन डेप्सी। विषय उत्पादन कंपनी क्रिस्टल स्काई पिक्चर्स। सिल्वर नाइट आउट ऑफ नोवेयर प्रोडक्शन द्वारा वितरित है सोनी पिक्चर्स होम एंटरटेनमेंट। रिलीज की तारीख है 5 नवंबर 2007 के BS प्रीमियम पिक्चर्स फेस्टिवल। 24 मार्च 2009 को संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 105 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $7.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 8.7 मिलियन की कमाई कर गई यह मूवी।
हाल ही में इसे 2008 की शरद ऋतु के दौरान कुछ बाज़ारों में रिलीज किया गया था, लेकिन इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में सीधे डीवीडी के लिए 24 मार्च 2009 को रिलीज किया गया था। 23 और 30 मार्च 2009 को डीवीडी रैटल चार्ट पर इसने 17वें स्थान पर शुरुआत की। बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। स्टैन मिल्टन एक अमीर रियल एस्टेट ठग है जिसकी शादी मिंडी से हुई है। एक दिन उसे बुजुर्ग लोगों की बचत ठगने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। जज पेरी की अध्यक्षता में चल रहे मुकदमे में उसकी वकील मालका उसका बचाव करती है। जूरी को पेरुकुमकन देशी का फैसला पड़ती है और अगले दिन सजा सुनाई जाती है। स्टीन से बात करते समय माल जज पेरी को रिश्वत देने से मना कर देता है क्योंकि उसे उस तरह के कानून का अभ्यास नहीं करता और स्टैन को बताता है कि सड़क पर कोई भी धोखेबाजी उसके लिए यह काम कर सकती है। बाहर ब्रांच विज्ञापन से प्रेरित होकर स्टैन माल को मामले से निकाल देता है और सजा सुनाने के लिए ल्यू पॉपर को नियुक्त करता है। जज पेरी के स्टैन को ओकबर्स सुधार सुविधा में 3 साल की सजा सुनाई जाती है, जबकि उसके मानसिक रूप से विकलांग बच्चों को संगीत सिखाने के लिए स्टैन द्वारा स्थापित चैरिटेबल बिग स्टैन 2007 की अमेरिकी मार्शल आर्ट चैल कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्देशन राइस राइडर ने अपने निर्देशन की पहली फिल्म में किया है, जिसमें उसकी कंपनी फ्रॉम आउट ऑफ नोवेयर प्रोडक्शन की मदद ली गई है। बाकी कलाकारों में जेनिफर मॉरिस, स्कॉट विल्सन, हेनरी क्विर्स, रिचर्ड क्राइड, सैली किरलैंड, जैक्सन रेथबोन, एम इम्पैक्ट, वाल्स डैन हगरिटी और डेविड कैराइड शामिल हैं। यह एक रियल एस्टेट ठग की कहानी है जिसे 3 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है और वह जेल में जीवित रहने के लिए मार्शल आर्ट गुरु से 6 महीने पहले प्रशिक्षण लेता है। यह फिल्म 2009 में अपनी मृत्यु से पहले गिब्सन की अंतिम भूमिका थी। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन रॉब श्नाइडर द्वारा लिखित है। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने रॉब श्नाइडर हैं, जेनी मॉरिस हैं, स्कॉट विल्सन हैं, हेनरी गिब्सन हैं, रिचर्ड क्राइड हैं, सैली किरलैंड हैं, जैक्सन रेथबोन हैं, एम इम्पैक्ट वाल्स हैं, डेविड कैराइड हैं। छायांकन विक्टर हैमर द्वारा संपादित रिचर्ड हेल्सी। संगीत दिया है जॉन हंटर ने, जॉन डेप्सी। विषय उत्पादन कंपनी क्रिस्टल स्काई पिक्चर्स। सिल्वर नाइट आउट ऑफ नोवेयर प्रोडक्शन द्वारा वितरित है सोनी पिक्चर्स होम एंटरटेनमेंट। रिलीज की तारीख है 5 नवंबर 2007 के BS प्रीमियम पिक्चर्स फेस्टिवल। 24 मार्च 2009 को संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 105 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $7.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 8.7 मिलियन की कमाई कर गई यह मूवी। हाल ही में इसे 2008 की शरद ऋतु के दौरान कुछ बाज़ारों में रिलीज किया गया था, लेकिन इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में सीधे डीवीडी के लिए 24 मार्च 2009 को रिलीज किया गया था। 23 और 30 मार्च 2009 को डीवीडी रैटल चार्ट पर इसने 17वें स्थान पर शुरुआत की। बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। स्टैन मिल्टन एक अमीर रियल एस्टेट ठग है जिसकी शादी मिंडी से हुई है। एक दिन उसे बुजुर्ग लोगों की बचत ठगने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। जज पेरी की अध्यक्षता में चल रहे मुकदमे में उसकी वकील मालका उसका बचाव करती है। जूरी को पेरुकुमकन देशी का फैसला पड़ती है और अगले दिन सजा सुनाई जाती है। स्टीन से बात करते समय माल जज पेरी को रिश्वत देने से मना कर देता है क्योंकि उसे उस तरह के कानून का अभ्यास नहीं करता और स्टैन को बताता है कि सड़क पर कोई भी धोखेबाजी उसके लिए यह काम कर सकती है। बाहर ब्रांच विज्ञापन से प्रेरित होकर स्टैन माल को मामले से निकाल देता है और सजा सुनाने के लिए ल्यू पॉपर को नियुक्त करता है। जज पेरी के स्टैन को ओकबर्स सुधार सुविधा में 3 साल की सजा सुनाई जाती है, जबकि उसके मानसिक रूप से विकलांग बच्चों को संगीत सिखाने के लिए स्टैन द्वारा स्थापित चैरिटेबल बिग स्टैन 2007 की अमेरिकी मार्शल आर्ट चैल कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्देशन राइस राइडर ने अपने निर्देशन की पहली फिल्म में किया है, जिसमें उसकी कंपनी फ्रॉम आउट ऑफ नोवेयर प्रोडक्शन की मदद ली गई है। बाकी कलाकारों में जेनिफर मॉरिस, स्कॉट विल्सन, हेनरी क्विर्स, रिचर्ड क्राइड, सैली किरलैंड, जैक्सन रेथबोन, एम इम्पैक्ट, वाल्स डैन हगरिटी और डेविड कैराइड शामिल हैं। यह एक रियल एस्टेट ठग की कहानी है जिसे 3 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है और वह जेल में जीवित रहने के लिए मार्शल आर्ट गुरु से 6 महीने पहले प्रशिक्षण लेता है। यह फिल्म 2009 में अपनी मृत्यु से पहले गिब्सन की अंतिम भूमिका थी। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन रॉब श्नाइडर द्वारा लिखित है।
जॉर्ज। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने रॉब स्लाइडर हैं, जेनी मॉरिस हैं, स्कॉट विल्सन हैं, हेनरी गिब्सन हैं, रिचर्ड क्राइन हैं, सैली किललैंड हैं, जैक्सन रेथबोन हैं, एम्बेट वाल्स हैं, डेविड कैराइड हैं। छायांकन विक्टर हैमर द्वारा संपादित, रिचर्ड हेल्सी। संगीत दिया है जॉन हंटर ने, जॉन डेप्सी। विषय उत्पादन कंपनी क्रिस्टल स्काई पिक्चर्स। सिल्वर नाइट आउट ऑफ नोवेयर प्रोडक्शन द्वारा वितरित है सोनी पिक्चर्स होम एंटरटेनमेंट। रिलीज की तारीख है 5 नवंबर 2007 के BS प्रीमियम पिक्चर्स फेस्टिवल। 24 मार्च 2009 को संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 105 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $7.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 8.7 मिलियन की कमाई कर गई है मूवी। हाल ही में इसे 2008 की शरद ऋतु के दौरान कुछ बाज़ारों में रिलीज किया गया था, लेकिन इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में सीधे DVD के लिए 24 मार्च 2009 को रिलीज किया गया था। 23 और 30 मार्च 2009 को DVD रेटल चार्ट पर इसे 17वें स्थान पर शुरुआत की। बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। स्टैन मिल्टन एक अमीर रियल एस्टेट ठग है जिसकी शादी मिंडी से हुई है। एक दिन उसे बुजुर्ग लोगों की बचत ठगने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। जज पेरी की अध्यक्षता में चल रहे मुकदमे में उसकी वकील मालका उसका बचाव करती है। जूरी को पेरुकुमकन देशी का फैसला पड़ती और अगले दिन सजा सुनाई जाती है। स्टीन से बात करते समय माल जज पेरी को रिश्वत देने से मना कर देता है क्योंकि उसे उस तरह के कानून का अभ्यास नहीं करता, और स्टैन को बताता है कि सड़क पर कोई भी धोखेबाजी उसके लिए यह काम कर सकती है। बाहर ब्रांच विज्ञापन से प्रेरित होकर स्टैन माल को मामले से निकाल देता है और सजा सुनाने के लिए ल्यू पॉपर को नियुक्त करता है। जज पेरी के स्टैन को ओकबर्स सुधार सुविधा में 3 साल की सजा सुनाई जाती है, जबकि उसके मानसिक रूप से विकलांग बच्चों को संगीत सिखाने के लिए स्टैन द्वारा स्थापित चैरिटेबल बिग स्टैन 2007 की अमेरिकी मार्शल आर्ट चैल कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्देशन राय राइडर ने अपने निर्देशन की पहली फिल्म में किया है, जिसमें उसकी कंपनी फ्रॉम आउट ऑफ नोवेयर प्रोडक्शन की मदद ली गई है। बाकी कलाकारों में जेनिफर मॉरिस, स्कॉट विल्सन, हेनरी गिब्सन, रिचर्ड क्राइड, सैली किललैंड, जैक्सन रेथबोन, एम्बेट वाल्स, डैन हगरिटी और डेविड कैराइड शामिल हैं। यह एक रियल एस्टेट ठग की कहानी है जिसे 3 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है और वह जेल में जीवित रहने के लिए मार्शल आर्ट गुरु से 6 महीने पहले प्रशिक्षण लेता है। यह फिल्म 2009 में अपनी मृत्यु से पहले गिब्सन की अंतिम भूमिका थी। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन रॉब स्लाइडर द्वारा लिखित है। जॉर्ज। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने रॉब स्लाइडर हैं, जेनी मॉरिस हैं, स्कॉट विल्सन हैं, हेनरी गिब्सन हैं, रिचर्ड क्राइन हैं, सैली किललैंड हैं, जैक्सन रेथबोन हैं, एम्बेट वाल्स हैं, डेविड कैराइड हैं। छायांकन विक्टर हैमर द्वारा संपादित, रिचर्ड हेल्सी। संगीत दिया है जॉन हंटर ने, जॉन डेप्सी। विषय उत्पादन कंपनी क्रिस्टल स्काई पिक्चर्स। सिल्वर नाइट आउट ऑफ नोवेयर प्रोडक्शन द्वारा वितरित है सोनी पिक्चर्स होम एंटरटेनमेंट। रिलीज की तारीख है 5 नवंबर 2007 के BS प्रीमियम पिक्चर्स फेस्टिवल। 24 मार्च 2009 को संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 105 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $7.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 8.7 मिलियन की कमाई कर गई है मूवी। हाल ही में इसे 2008 की शरद ऋतु के दौरान कुछ बाज़ारों में रिलीज किया गया था, लेकिन इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में सीधे DVD के लिए 24 मार्च 2009 को रिलीज किया गया था। 23 और 30 मार्च 2009 को DVD रेटल चार्ट पर इसे 17वें स्थान पर शुरुआत की। बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। स्टैन मिल्टन एक अमीर रियल एस्टेट ठग है जिसकी शादी मिंडी से हुई है। एक दिन उसे बुजुर्ग लोगों की बचत ठगने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। जज पेरी की अध्यक्षता में चल रहे मुकदमे में उसकी वकील मालका उसका बचाव करती है। जूरी को पेरुकुमकन देशी का फैसला पड़ती और अगले दिन सजा सुनाई जाती है। स्टीन से बात करते समय माल जज पेरी को रिश्वत देने से मना कर देता है क्योंकि उसे उस तरह के कानून का अभ्यास नहीं करता, और स्टैन को बताता है कि सड़क पर कोई भी धोखेबाजी उसके लिए यह काम कर सकती है। बाहर ब्रांच विज्ञापन से प्रेरित होकर स्टैन माल को मामले से निकाल देता है और सजा सुनाने के लिए ल्यू पॉपर को नियुक्त करता है। जज पेरी के स्टैन को ओकबर्स सुधार सुविधा में 3 साल की सजा सुनाई जाती है, जबकि उसके मानसिक रूप से विकलांग बच्चों को संगीत सिखाने के लिए स्टैन द्वारा स्थापित चैरिटेबल बिग स्टैन 2007 की अमेरिकी मार्शल आर्ट चैल कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्देशन राय राइडर ने अपने निर्देशन की पहली फिल्म में किया है, जिसमें उसकी कंपनी फ्रॉम आउट ऑफ नोवेयर प्रोडक्शन की मदद ली गई है।
बाकी कलाकारों में जेनिफर मॉरिस, स्कॉट विल्सन, हेनरी क्विर्स, रिचर्ड क्राइड, सैली किरलैंड, जैक्सन रेथबोन, एम इम्पैट वाल्स, डैन हगरिटी और डेविड कैराइट शामिल हैं। यह एक रियल इस्टेट ठग की कहानी है जिसे 3 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है और वह जेल में जीवित रहने के लिए मार्शल आर्ट गुरु से 6 महीने पहले प्रशिक्षण लेता है। यह फिल्म 2009 में अपनी मृत्यु से पहले गिब्सन की अंतिम भूमिका थी। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन रॉब स्नाइडर द्वारा लिखित है। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने रॉब स्नाइडर हैं, जेनी मॉरिस हैं, स्कॉट विल्सन हैं, हेनरी गिब्सन हैं, रिचर्ड क्राइड हैं, सैली किरलैंड हैं, जैक्सन रेथबोन हैं, एम इम्पैट वाल्स हैं, डेविड कैराइड हैं। छायांकन विक्टर हैमर द्वारा संपादित, रिचर्ड हेल्सी। संगीत दिया है जॉन हंटर ने, जॉन डेप्सी। विषय उत्पादन कंपनी क्रिस्टल स्काई पिक्चर्स। सिल्वर नाइट आउट ऑफ नोवेयर प्रोडक्शन द्वारा वितरित है सोनी पिक्चर्स होम एंटरटेनमेंट। रिलीज की तारीख है 5 नवंबर 2007 के BS प्रीमियम पिक्चर्स फेस्टिवल। 24 मार्च 2009 को संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 105 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $7.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 8.7 मिलियन की कमाई कर गई यह मूवी। हाल ही में इसे 2008 की शरद ऋतु के दौरान कुछ बाज़ारों में रिलीज किया गया था, लेकिन इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में सीधे DVD के लिए 24 मार्च 2009 को रिलीज किया गया था। 23 और 30 मार्च 2009 को DVD रैटल चार्ट पर इसने 17वें स्थान पर शुरुआत की। बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। स्टैन मिल्टन एक अमीर रियल एस्टेट ठग है जिसकी शादी मिंडी से हुई है। एक दिन उसे बुजुर्ग लोगों की बचत ठगने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। जज पेरी की अध्यक्षता में चल रहे मुकदमे में उसकी वकील मालका उसका बचाव करती है। जूरी को पेरुकुमकन देशी का फैसला पड़ती है और अगले दिन सजा सुनाई जाती है। स्टीन से बात करते समय माल जज पेरी को रिश्वत देने से मना कर देता है क्योंकि उसे उस तरह के कानून का अभ्यास नहीं करता और स्टैन को बताता है कि सड़क पर कोई भी धोखेबाजी उसके लिए यह काम कर सकती है। बाहर ब्रांच विज्ञापन से प्रेरित होकर स्टैन माल को मामले से निकाल देता है और सजा सुनाने के लिए ल्यू पॉपर को नियुक्त करता है। जज पेरी के स्टैन को ओकबर्स सुधार सुविधा में 3 साल की सजा सुनाई जाती है, जबकि उसके मानसिक रूप से विकलांग बच्चों को संगीत सिखाने के लिए स्टैन द्वारा स्थापित चैरिटेबल बिग स्टैन 2007 की अमेरिकी मार्शल आर्ट सेल कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्देशन राय राइडर ने अपने निर्देशन की पहली फिल्म में किया है, जिसमें उसकी कंपनी फ्रॉम आउट ऑफ नोवेयर प्रोडक्शन की मदद ली गई है। बाकी कलाकारों में जेनिफर मॉरिस, स्कॉट विल्सन, हेनरी क्विर्स, रिचर्ड क्राइड, सैली किरलैंड, जैक्सन रेथबोन, एम इम्पैट वाल्स, डैन हगरिटी और डेविड कैराइट शामिल हैं। यह एक रियल इस्टेट ठग की कहानी है जिसे 3 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है और वह जेल में जीवित रहने के लिए मार्शल आर्ट गुरु से 6 महीने पहले प्रशिक्षण लेता है। यह फिल्म 2009 में अपनी मृत्यु से पहले गिब्सन की अंतिम भूमिका थी। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन रॉब स्नाइडर द्वारा लिखित है। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने रॉब स्नाइडर हैं, जेनी मॉरिस हैं, स्कॉट विल्सन हैं, हेनरी गिब्सन हैं, रिचर्ड क्राइड हैं, सैली किरलैंड हैं, जैक्सन रेथबोन हैं, एम इम्पैट वाल्स हैं, डेविड कैराइड हैं। छायांकन विक्टर हैमर द्वारा संपादित, रिचर्ड हेल्सी। संगीत दिया है जॉन हंटर ने, जॉन डेप्सी। विषय उत्पादन कंपनी क्रिस्टल स्काई पिक्चर्स। सिल्वर नाइट आउट ऑफ नोवेयर प्रोडक्शन द्वारा वितरित है सोनी पिक्चर्स होम एंटरटेनमेंट। रिलीज की तारीख है 5 नवंबर 2007 के BS प्रीमियम पिक्चर्स फेस्टिवल। 24 मार्च 2009 को संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 105 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $7.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 8.7 मिलियन की कमाई कर गई यह मूवी। हाल ही में इसे 2008 की शरद ऋतु के दौरान कुछ बाज़ारों में रिलीज किया गया था, लेकिन इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में सीधे DVD के लिए 24 मार्च 2009 को रिलीज किया गया था। 23 और 30 मार्च 2009 को DVD रैटल चार्ट पर इसने 17वें स्थान पर शुरुआत की। बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। स्टैन मिल्टन एक अमीर रियल एस्टेट ठग है जिसकी शादी मिंडी से हुई है। एक दिन उसे बुजुर्ग लोगों की बचत ठगने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। जज पेरी की अध्यक्षता में चल रहे मुकदमे में उसकी वकील मालका उसका बचाव करती है। जूरी को पेरुकुमकन देशी का फैसला पड़ती है और अगले दिन सजा सुनाई जाती है। स्टीन से बात करते समय माल जज पेरी को रिश्वत देने से मना कर देता है क्योंकि उसे उस तरह के कानून का अभ्यास नहीं करता और स्टैन को बताता है कि सड़क पर कोई भी धोखेबाजी उसके लिए यह काम कर सकती है। बाहर
ब्रांच विज्ञापन से प्रेरित होकर स्टेन माल को मामले से निकाल देता है और सजा सुनाने के लिए ल्यू पॉपर को नियुक्त करता है। जज पेरी के स्टेन को ओकबर्स सुधार सुविधा में 3 साल की सजा सुनाई जाती है, जबकि उसके मानसिक रूप से विकलांग बच्चों को संगीत सिखाने के लिए स्टेन द्वारा स्थापित चैरिटेबल बिग स्टेन 2007 की अमेरिकी मार्शल आर्ट चैल कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्देशन राय राइडर ने अपने निर्देशन की पहली फिल्म में किया है, जिसमें उसकी कंपनी फ्रॉम आउट ऑफ नोवेयर प्रोडक्शन की मदद ली गई है। बाकी कलाकारों में जेनिफर मॉरिस, स्कॉट विल्सन, हेनरी क्विर्स, रिचर्ड क्राइड, सैली किरलैंड, जैक्सन रेथबोन, एम इम्पैक्ट वाल्स, डैन हगरिटी और डेविड कैराइड शामिल है। यह एक रियल इस्टेट ठग की कहानी है जिसे 3 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है और वह जेल में जीवित रहने के लिए मार्शल आर्ट गुरु से 6 महीने पहले प्रशिक्षण लेता है। यह फिल्म 2009 में अपनी मृत्यु से पहले गिब्सन की अंतिम भूमिका थी। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन रॉब राइडर द्वारा लिखित है। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने रॉब स्लाइडर हैं, जेनी मॉरिस हैं, स्कॉट विल्सन हैं, हेनरी गिब्सन हैं, रिचर्ड क्राइड हैं, सैली किरलैंड हैं, जैक्सन रेथबोन हैं, एम इम्पैक्ट वाल्स हैं, डेविड कैराइड हैं। छायांकन विक्टर हैमर द्वारा संपादित, रिचर्ड हेल्सी। संगीत दिया है जॉन हंटर ने, जॉन डेप्सी। विषय उत्पादन कंपनी क्रिस्टल स्काई पिक्चर्स। सिल्वर नाइट आउट ऑफ नोवेयर प्रोडक्शन द्वारा वितरित है सोनी पिक्चर्स होम एंटरटेनमेंट। रिलीज की तारीख है 5 नवंबर 2007 के BS प्रीमियम पिक्चर्स फेस्टिवल। 24 मार्च 2009 को संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 105 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $7.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 8.7 मिलियन की कमाई कर गई यह मूवी। हाल ही में इसे 2008 की शरद ऋतु के दौरान कुछ बाज़ारों में रिलीज किया गया था, लेकिन इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में सीधे DVD के लिए 24 मार्च 2009 को रिलीज किया गया था। 23 और 30 मार्च 2009 को DVD रैटल चार्ट पर इसने 17वें स्थान पर शुरुआत की। बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। स्टेन मिल्टन एक अमीर रियल एस्टेट ठग है जिसकी शादी मिंडी से हुई है। एक दिन उसे बुजुर्ग लोगों की बचत ठगने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। जज पेरी की अध्यक्षता में चल रहे मुकदमे में उसकी वकील मालका उसका बचाव करती है। जूरी को पेरुकुमकन देशी का फैसला पड़ती है और अगले दिन सजा सुनाई जाती है। स्टेन से बात करते समय माल जज पेरी को रिश्वत देने से मना कर देता है क्योंकि उसे उस तरह के कानून का अभ्यास नहीं करता और स्टेन को बताता है कि सड़क पर कोई भी धोखेबाजी उसके लिए यह काम कर सकती है। बाहर ब्रांच विज्ञापन से प्रेरित होकर स्टेन माल को मामले से निकाल देता है और सजा सुनाने के लिए ल्यू पॉपर को नियुक्त करता है। जज पेरी के स्टेन को ओकबर्स सुधार सुविधा में 3 साल की सजा सुनाई जाती है, जबकि उसके मानसिक रूप से विकलांग बच्चों को संगीत सिखाने के लिए स्टेन द्वारा स्थापित चैरिटेबल बिग स्टेन 2007 की अमेरिकी मार्शल आर्ट चैल कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्देशन राय राइडर ने अपने निर्देशन की पहली फिल्म में किया है, जिसमें उसकी कंपनी फ्रॉम आउट ऑफ नोवेयर प्रोडक्शन की मदद ली गई है। बाकी कलाकारों में जेनिफर मॉरिस, स्कॉट विल्सन, हेनरी क्विर्स, रिचर्ड क्राइड, सैली किरलैंड, जैक्सन रेथबोन, एम इम्पैक्ट वाल्स, डैन हगरिटी और डेविड कैराइड शामिल है। यह एक रियल इस्टेट ठग की कहानी है जिसे 3 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है और वह जेल में जीवित रहने के लिए मार्शल आर्ट गुरु से 6 महीने पहले प्रशिक्षण लेता है। यह फिल्म 2009 में अपनी मृत्यु से पहले गिब्सन की अंतिम भूमिका थी। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन रॉब राइडर द्वारा लिखित है। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने रॉब स्लाइडर हैं, जेनी मॉरिस हैं, स्कॉट विल्सन हैं, हेनरी गिब्सन हैं, रिचर्ड क्राइड हैं, सैली किरलैंड हैं, जैक्सन रेथबोन हैं, एम इम्पैक्ट वाल्स हैं, डेविड कैराइड हैं। छायांकन विक्टर हैमर द्वारा संपादित, रिचर्ड हेल्सी। संगीत दिया है जॉन हंटर ने, जॉन डेप्सी। विषय उत्पादन कंपनी क्रिस्टल स्काई पिक्चर्स। सिल्वर नाइट आउट ऑफ नोवेयर प्रोडक्शन द्वारा वितरित है सोनी पिक्चर्स होम एंटरटेनमेंट। रिलीज की तारीख है 5 नवंबर 2007 के BS प्रीमियम पिक्चर्स फेस्टिवल। 24 मार्च 2009 को संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 105 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $7.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 8.7 मिलियन की कमाई कर गई यह मूवी। हाल ही में इसे 2008 की शरद ऋतु के दौरान कुछ बाज़ारों में रिलीज किया गया था, लेकिन इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में सीधे DVD के लिए 24 मार्च 2009 को रिलीज किया गया था। 23 और 30 मार्च 2009 को DVD रैटल चार्ट पर इसने 17वें स्थान पर
17वें स्थान पर शुरुआत की। बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। स्टैन मिल्टन एक अमीर रियल एस्टेट ठग है जिसकी शादी मिंडी से हुई है। एक दिन उसे बुजुर्ग लोगों की बचत ठगने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। जज पेरी की अध्यक्षता में चल रहे मुकदमे में उसकी वकील मालका उसका बचाव करती है। जूरी को पेहरुकुमकन देशी का फैसला पड़ती और अगले दिन सजा सुनाई जाती है। स्टीन से बात करते समय माल जज पेरी को रिश्वत देने से मना कर देता है क्योंकि उसे उस तरह के कानून का अभ्यास नहीं करता और स्टैन को बताता है कि सड़क पर कोई भी धोखेबाजी उसके लिए यह काम कर सकती है। बाहर ब्रांच विज्ञापन से प्रेरित होकर स्टेन माल को मामले से निकाल देता है और सजा सुनाने के लिए ल्यू पॉपर को नियुक्त करता है। जज पेरी के स्टेन को ओकबर्स सुधार सुविधा में 3 साल की सजा सुनाई जाती है, जबकि उसके मानसिक रूप से विकलांग बच्चों को संगीत सिखाने के लिए स्टेन द्वारा स्थापित चैरिटेबल बिग स्टेन 2007 की अमेरिकी मार्शल आर्ट जेल कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्देशन राय राइडर ने अपने निर्देशन की पहली फिल्म में किया है, जिसमें उसकी कंपनी फ्रॉम आउट ऑफ नोवेयर प्रोडक्शन की मदद ली गई है। बाकी कलाकारों में जेनिफर मॉरिस, स्कॉट विल्सन, हेनरी क्विर्स, रिचर्ड क्राइड, सैली किरलैंड, जैक्सन रेथबोन, एम इम्पैक्ट वाल्स, डैन हगरिटी और डेविड कैराइड शामिल हैं। यह एक रियल इस्टेट ठग की कहानी है जिसे 3 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है और वह जेल में जीवित रहने के लिए मार्शल आर्ट गुरु से 6 महीने पहले प्रशिक्षण लेता है। यह फिल्म 2009 में अपनी मृत्यु से पहले गिब्सन की अंतिम भूमिका थी। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन रॉब श्नाइडर द्वारा लिखित है। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने रॉब श्नाइडर हैं, जेनी मॉरिस हैं, स्कॉट विल्सन हैं, हेनरी गिब्सन हैं, रिचर्ड क्राइड हैं, सैली किरलैंड हैं, जैक्सन रेथबोन हैं, एम इम्पैक्ट वाल्स हैं, डेविड कैराइड हैं। छायांकन विक्टर हैमर द्वारा संपादित, रिचर्ड हेल्सी। संगीत दिया है जॉन हंटर ने, जॉन डेप्सी। विषय उत्पादन कंपनी क्रिस्टल स्काई पिक्चर्स। सिल्वर नाइट आउट ऑफ नोवेयर प्रोडक्शन द्वारा वितरित है सोनी पिक्चर्स होम एंटरटेनमेंट। रिलीज की तारीख है 5 नवंबर 2007 के BS प्रीमियम पिक्चर्स फेस्टिवल। 24 मार्च 2009 को संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 105 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $7.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 8.7 मिलियन की कमाई कर गई है मूवी। हाल ही में इसे 2008 की शरद ऋतु के दौरान कुछ बाज़ारों में रिलीज किया गया था, लेकिन इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में सीधे DVD के लिए 24 मार्च 2009 को रिलीज किया गया था। 23 और 30 मार्च 2009 को DVD रेटल चार्ट पर इसने 17वें स्थान पर शुरुआत की। बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। स्टैन मिल्टन एक अमीर रियल एस्टेट ठग है जिसकी शादी मिंडी से हुई है। एक दिन उसे बुजुर्ग लोगों की बचत ठगने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। जज पेरी की अध्यक्षता में चल रहे मुकदमे में उसकी वकील मालका उसका बचाव करती है। जूरी को पेहरुकुमकन देशी का फैसला पड़ती और अगले दिन सजा सुनाई जाती है। स्टीन से बात करते समय माल जज पेरी को रिश्वत देने से मना कर देता है क्योंकि उसे उस तरह के कानून का अभ्यास नहीं करता और स्टैन को बताता है कि सड़क पर कोई भी धोखेबाजी उसके लिए यह काम कर सकती है। बाहर ब्रांच विज्ञापन से प्रेरित होकर स्टेन माल को मामले से निकाल देता है और सजा सुनाने के लिए ल्यू पॉपर को नियुक्त करता है। जज पेरी के स्टेन को ओकबर्स सुधार सुविधा में 3 साल की सजा सुनाई जाती है, जबकि उसके मानसिक रूप से विकलांग बच्चों को संगीत सिखाने के लिए स्टैन द्वारा स्थापित चैरिटेबल बिग स्टेन 2007 की अमेरिकी मार्शल आर्ट जेल कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्देशन राय राइडर ने अपने निर्देशन की पहली फिल्म में किया है, जिसमें उसकी कंपनी फ्रॉम आउट ऑफ नोवेयर प्रोडक्शन की मदद ली गई है। बाकी कलाकारों में जेनिफर मॉरिस, स्कॉट विल्सन, हेनरी क्विर्स, रिचर्ड क्राइड, सैली किरलैंड, जैक्सन रेथबोन, एम इम्पैक्ट वाल्स, डैन हगरिटी और डेविड कैराइड शामिल हैं। यह एक रियल इस्टेट ठग की कहानी है जिसे 3 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है और वह जेल में जीवित रहने के लिए मार्शल आर्ट गुरु से 6 महीने पहले प्रशिक्षण लेता है। यह फिल्म 2009 में अपनी मृत्यु से पहले गिब्सन की अंतिम भूमिका थी। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन रॉब श्नाइडर द्वारा लिखित है। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने रॉब श्नाइडर हैं, जेनी मॉरिस हैं, स्कॉट विल्सन हैं, हेनरी गिब्सन हैं, रिचर्ड क्राइड हैं, सैली किरलैंड हैं, जैक्सन रेथबोन हैं, एम इम्पैक्ट वाल्स हैं, डेविड कैराइड हैं। छायांकन विक्टर हैमर द्वारा संपादित, रिचर्ड हेल्सी। संगीत दिया है जॉन हंटर ने, जॉन डेप्सी। विषय उत्पादन कंपनी क्रिस्टल स्काई पिक्चर्स। सिल्वर नाइट
आउट ऑफ नोवेयर प्रोडक्शन द्वारा वितरित है सोनी पिक्चर्स होम एंटरटेनमेंट। रिलीज की तारीख है 5 नवंबर 2007 के BS प्रीमियम पिक्चर्स फेस्टिवल। 24 मार्च 2009 को संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 105 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $7.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 8.7 मिलियन की कमाई कर गई है मूवी। हाल ही में इसे 2008 की शरद ऋतु के दौरान कुछ बाज़ारों में रिलीज किया गया था, लेकिन इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में सीधे DVD के लिए 24 मार्च 2009 को रिलीज किया गया था। 23 और 30 मार्च 2009 को DVD रेटल चार्ट पर इसने 17वें स्थान पर शुरुआत की। बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। स्टैन मिल्टन एक अमीर रियल एस्टेट ठग है जिसकी शादी मिंडी से हुई है। एक दिन उसे बुजुर्ग लोगों की बचत ठगने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। जज पेरी की अध्यक्षता में चल रहे मुकदमे में उसकी वकील मालका उसका बचाव करती है। जूरी को पेरुकुमकन देशी का फैसला पड़ती और अगले दिन सजा सुनाई जाती है। स्टीन से बात करते समय माल जज पेरी को रिश्वत देने से मना कर देता है क्योंकि उसे उस तरह के कानून का अभ्यास नहीं करता और स्टैन को बताता है कि सड़क पर कोई भी धोखेबाजी उसके लिए यह काम कर सकती है। बाहर ब्रांच विज्ञापन से प्रेरित होकर स्टैन माल को मामले से निकाल देता है और सजा सुनाने के लिए ल्यू पॉपर को नियुक्त करता है। जज पेरी के स्टैन को ओकबर्स सुधार सुविधा में 3 साल की सजा सुनाई जाती है, जबकि उसके मानसिक रूप से विकलांग बच्चों को संगीत सिखाने के लिए स्टैन द्वारा स्थापित चैरिटेबल बिग स्टैन 2007 की अमेरिकी मार्शल आर्ट चैल कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्देशन राय राइडर ने अपने निर्देशन की पहली फिल्म में किया है, जिसमें उसकी कंपनी फ्रॉम आउट ऑफ नोवेयर प्रोडक्शन की मदद ली गई है। बाकी कलाकारों में जेनिफर मॉरिस, स्कॉट विल्सन, हेनरी क्विर्स, रिचर्ड क्राइड, सैली किरलैंड, जैक्सन रेथबोन, एम इम्पैट, वाल्स, डैन हगरिटी और डेविड कैराइड शामिल हैं। यह एक रियल इस्टेट ठग की कहानी है जिसे 3 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है और वह जेल में जीवित रहने के लिए मार्शल आर्ट गुरु से 6 महीने पहले प्रशिक्षण लेता है। यह फिल्म 2009 में अपनी मृत्यु से पहले गिब्सन की अंतिम भूमिका थी। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन रॉब श्नाइडर द्वारा लिखित है। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने रॉब श्नाइडर हैं, जेनी मॉरिस हैं, स्कॉट विल्सन हैं, हेनरी गिब्सन हैं, रिचर्ड क्राइड हैं, सैली किरलैंड हैं, जैक्सन रेथबोन हैं, एम इम्पैट, वाल्स हैं, डेविड कैराइड हैं। छायांकन विक्टर हैमर द्वारा संपादित। रिचर्ड हेल्सी। संगीत दिया है जॉन हंटर ने। जॉन डेप्सी। विषय उत्पादन कंपनी क्रिस्टल स्काई पिक्चर्स। सिल्वर नाइट आउट ऑफ नोवेयर प्रोडक्शन द्वारा वितरित है सोनी पिक्चर्स होम एंटरटेनमेंट। रिलीज की तारीख है 5 नवंबर 2007 के BS प्रीमियम पिक्चर्स फेस्टिवल। 24 मार्च 2009 को संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 105 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $7.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 8.7 मिलियन की कमाई कर गई है मूवी। हाल ही में इसे 2008 की शरद ऋतु के दौरान कुछ बाज़ारों में रिलीज किया गया था, लेकिन इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में सीधे DVD के लिए 24 मार्च 2009 को रिलीज किया गया था। 23 और 30 मार्च 2009 को DVD रेटल चार्ट पर इसने 17वें स्थान पर शुरुआत की। बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। स्टैन मिल्टन एक अमीर रियल एस्टेट ठग है जिसकी शादी मिंडी से हुई है। एक दिन उसे बुजुर्ग लोगों की बचत ठगने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। जज पेरी की अध्यक्षता में चल रहे मुकदमे में उसकी वकील मालका उसका बचाव करती है। जूरी को पेरुकुमकन देशी का फैसला पड़ती और अगले दिन सजा सुनाई जाती है। स्टीन से बात करते समय माल जज पेरी को रिश्वत देने से मना कर देता है क्योंकि उसे उस तरह के कानून का अभ्यास नहीं करता और स्टैन को बताता है कि सड़क पर कोई भी धोखेबाजी उसके लिए यह काम कर सकती है। बाहर ब्रांच विज्ञापन से प्रेरित होकर स्टैन माल को मामले से निकाल देता है और सजा सुनाने के लिए ल्यू पॉपर को नियुक्त करता है। जज पेरी के स्टैन को ओकबर्स सुधार सुविधा में 3 साल की सजा सुनाई जाती है, जबकि उसके मानसिक रूप से विकलांग बच्चों को संगीत सिखाने के लिए स्टैन द्वारा स्थापित चैरिटेबल बिग स्टैन 2007 की अमेरिकी मार्शल आर्ट चैल कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्देशन राय राइडर ने अपने निर्देशन की पहली फिल्म में किया है, जिसमें उसकी कंपनी फ्रॉम आउट ऑफ नोवेयर प्रोडक्शन की मदद ली गई है। बाकी कलाकारों में जेनिफर मॉरिस, स्कॉट विल्सन, हेनरी क्विर्स, रिचर्ड क्राइड, सैली किरलैंड, जैक्सन रेथबोन, एम इम्पैट, वाल्स, डैन हगरिटी और डेविड कैराइड शामिल हैं। यह एक रियल इस्टेट ठग की कहानी है जिसे 3 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है
और वह जेल में जीवित रहने के लिए मार्शल आर्ट गुरु से 6 महीने पहले प्रशिक्षण लेता है। यह फिल्म 2009 में अपनी मृत्यु से पहले गिब्सन की अंतिम भूमिका थी। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन रॉब श्नाइडर द्वारा लिखित है। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने रॉब श्नाइडर हैं, जेनी मॉरिस हैं, स्कॉट विल्सन हैं, हेनरी गिब्सन हैं, रिचर्ड क्राइन हैं, सैली किललैंड हैं, जैक्सन रेथबोन हैं, एम्बेट वाल्स हैं, डेविड कैराइड हैं। छायांकन विक्टर हैमर द्वारा संपादित, रिचर्ड हेल्सी। संगीत दिया है जॉन हंटर ने, जॉन डेप्सी। विषय उत्पादन कंपनी क्रिस्टल स्काई पिक्चर्स। सिल्वर नाइट आउट ऑफ नोवेयर प्रोडक्शन द्वारा वितरित है सोनी पिक्चर्स होम एंटरटेनमेंट। रिलीज की तारीख है 5 नवंबर 2007 के BS प्रीमियम पिक्चर्स फेस्टिवल। 24 मार्च 2009 को संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 105 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $7.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 8.7 मिलियन की कमाई कर गई यह मूवी। हाल ही में इसे 2008 की शरद ऋतु के दौरान कुछ बाज़ारों में रिलीज किया गया था, लेकिन इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में सीधे DVD के लिए 24 मार्च 2009 को रिलीज किया गया था। 23 और 30 मार्च 2009 को DVD रेटल चार्ट पर इसने 17वें स्थान पर शुरुआत की। बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। स्टैन मिल्टन एक अमीर रियल एस्टेट ठग है जिसकी शादी मिंडी से हुई है। एक दिन उसे बुजुर्ग लोगों की बचत ठगने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। जज पेरी की अध्यक्षता में चल रहे मुकदमे में उसकी वकील मालका उसका बचाव करती है। जूरी को पेरुकुमकन देशी का फैसला पड़ती और अगले दिन सजा सुनाई जाती है। स्टीन से बात करते समय माल जज पेरी को रिश्वत देने से मना कर देता है क्योंकि उसे उस तरह के कानून का अभ्यास नहीं करता और स्टैन को बताता है कि सड़क पर कोई भी धोखेबाजी उसके लिए यह काम कर सकती है। बाहर ब्रांच विज्ञापन से प्रेरित होकर स्टेन माल को मामले से निकाल देता है और सजा सुनाने के लिए ल्यू पॉपर को नियुक्त करता है। जज पेरी के स्टेन को ओकबर्स सुधार सुविधा में 3 साल की सजा सुनाई जाती है, जबकि उसके मानसिक रूप से विकलांग बच्चों को संगीत सिखाने के लिए स्टैन द्वारा स्थापित चैरिटेबल बिग स्टैन 2007 की अमेरिकी मार्शल आर्ट जेल कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्देशन राय श्नाइडर ने अपने निर्देशन की पहली फिल्म में किया है, जिसमें उसकी कंपनी फ्रॉम आउट ऑफ नोवेयर प्रोडक्शन की मदद ली गई है। बाकी कलाकारों में जेनिफर मॉरिस, स्कॉट विल्सन, हेनरी गिब्सन, रिचर्ड क्राइन, सैली किललैंड, जैक्सन रेथबोन, एम्बेट वाल्स, डैन हगर्टी और डेविड कैराइड शामिल हैं। यह एक रियल एस्टेट ठग की कहानी है जिसे 3 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है और वह जेल में जीवित रहने के लिए मार्शल आर्ट गुरु से 6 महीने पहले प्रशिक्षण लेता है। यह फिल्म 2009 में अपनी मृत्यु से पहले गिब्सन की अंतिम भूमिका थी। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन रॉब श्नाइडर द्वारा लिखित है। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने रॉब श्नाइडर हैं, जेनी मॉरिस हैं, स्कॉट विल्सन हैं, हेनरी गिब्सन हैं, रिचर्ड क्राइन हैं, सैली किललैंड हैं, जैक्सन रेथबोन हैं, एम्बेट वाल्स हैं, डेविड कैराइड हैं। छायांकन विक्टर हैमर द्वारा संपादित, रिचर्ड हेल्सी। संगीत दिया है जॉन हंटर ने, जॉन डेप्सी। विषय उत्पादन कंपनी क्रिस्टल स्काई पिक्चर्स। सिल्वर नाइट आउट ऑफ नोवेयर प्रोडक्शन द्वारा वितरित है सोनी पिक्चर्स होम एंटरटेनमेंट। रिलीज की तारीख है 5 नवंबर 2007 के BS प्रीमियम पिक्चर्स फेस्टिवल। 24 मार्च 2009 को संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 105 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $7.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 8.7 मिलियन की कमाई कर गई यह मूवी। हाल ही में इसे 2008 की शरद ऋतु के दौरान कुछ बाज़ारों में रिलीज किया गया था, लेकिन इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में सीधे DVD के लिए 24 मार्च 2009 को रिलीज किया गया था। 23 और 30 मार्च 2009 को DVD रेटल चार्ट पर इसने 17वें स्थान पर शुरुआत की। बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। स्टैन मिल्टन एक अमीर रियल एस्टेट ठग है जिसकी शादी मिंडी से हुई है। एक दिन उसे बुजुर्ग लोगों की बचत ठगने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। जज पेरी की अध्यक्षता में चल रहे मुकदमे में उसकी वकील मालका उसका बचाव करती है। जूरी को पेरुकुमकन देशी का फैसला पड़ती और अगले दिन सजा सुनाई जाती है। स्टीन से बात करते समय माल जज पेरी को रिश्वत देने से मना कर देता है क्योंकि उसे उस तरह के कानून का अभ्यास नहीं करता और स्टैन को बताता है कि सड़क पर कोई भी धोखेबाजी उसके लिए यह काम कर सकती है। बाहर ब्रांच विज्ञापन से प्रेरित होकर स्टेन माल को मामले से निकाल देता है और सजा सुनाने के लिए ल्यू पॉपर को नियुक्त करता है। जज पेरी के स्टेन को ओकबर्स सुधार सुविधा में 3 साल की सजा सुनाई जाती है, जबकि उसके मानसिक रूप से विकलांग बच्चों को संगीत सिखाने के लिए स्टैन द्वारा स्थापित चैरिटेबल
बिग स्टैन 2007 की अमेरिकी मार्शल आर्ट जेल कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन राइस राइडर ने अपने निर्देशन की पहली फिल्म में किया है, जिसमें उसकी कंपनी फ्रॉम आउट ऑफ नोवेयर प्रोडक्शन की मदद ली गई है। बाकी कलाकारों में जेनिफर मॉरिस, स्कॉट विल्सन, हेनरी क्विर्स, रिचर्ड क्राइड, सैली किरलैंड, जैक्सन रेथबोन, एम इम्पैक्ट वाल्स, डैन हगरिटी और डेविड कैराइड शामिल हैं। यह एक रियल इस्टेट ठग की कहानी है जिसे 3 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है और वह जेल में जीवित रहने के लिए मार्शल आर्ट गुरु से 6 महीने पहले प्रशिक्षण लेता है। यह फिल्म 2009 में अपनी मृत्यु से पहले गिब्सन की अंतिम भूमिका थी। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन रॉब श्नाइडर द्वारा लिखित है। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने रॉब श्नाइडर हैं, जेनी मॉरिस हैं, स्कॉट विल्सन हैं, हेनरी गिब्सन हैं, रिचर्ड क्राइड हैं, सैली किरलैंड हैं, जैक्सन रेथबोन हैं, एम इम्पैक्ट वाल्स हैं, डेविड कैराइड हैं। छायांकन विक्टर हैमर द्वारा संपादित, रिचर्ड हेल्सी। संगीत दिया है जॉन हंटर ने, जॉन डेप्सी। विषय उत्पादन कंपनी क्रिस्टल स्काई पिक्चर्स। सिल्वर नाइट आउट ऑफ नोवेयर प्रोडक्शन द्वारा वितरित है सोनी पिक्चर्स होम एंटरटेनमेंट। रिलीज की तारीख है 5 नवंबर 2007 के BS प्रीमियम पिक्चर्स फेस्टिवल। 24 मार्च 2009 को संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 105 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $7.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 8.7 मिलियन की कमाई कर गई है मूवी। हाल ही में इसे 2008 की शरद ऋतु के दौरान कुछ बाज़ारों में रिलीज किया गया था, लेकिन इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में सीधे DVD के लिए 24 मार्च 2009 को रिलीज किया गया था। 23 और 30 मार्च 2009 को DVD रेटल चार्ट पर इसने 17वें स्थान पर शुरुआत की। बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। स्टैन मिल्टन एक अमीर रियल एस्टेट ठग है जिसकी शादी मिंडी से हुई है। एक दिन उसे बुजुर्ग लोगों की बचत ठगने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। जज पेरी की अध्यक्षता में चल रहे मुकदमे में उसकी वकील मालका उसका बचाव करती है। जूरी को पेरुकुमकन देशी का फैसला पड़ती है और अगले दिन सजा सुनाई जाती है। स्टेन से बात करते समय माल जज पेरी को रिश्वत देने से मना कर देता है क्योंकि उसे उस तरह के कानून का अभ्यास नहीं करता और स्टेन को बताता है कि सड़क पर कोई भी धोखेबाजी उसके लिए यह काम कर सकती है। बाहर ब्रांच विज्ञापन से प्रेरित होकर स्टेन माल को मामले से निकाल देता है और सजा सुनाने के लिए ल्यू पॉपर को नियुक्त करता है। जज पेरी के स्टेन को ओकबर्स सुधार सुविधा में 3 साल की सजा सुनाई जाती है, जबकि उसके मानसिक रूप से विकलांग बच्चों को संगीत सिखाने के लिए स्टेन द्वारा स्थापित चैरिटेबल। बिग स्टैन 2007 की अमेरिकी मार्शल आर्ट जेल कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन राइस राइडर ने अपने निर्देशन की पहली फिल्म में किया है, जिसमें उसकी कंपनी फ्रॉम आउट ऑफ नोवेयर प्रोडक्शन की मदद ली गई है। बाकी कलाकारों में जेनिफर मॉरिस, स्कॉट विल्सन, हेनरी क्विर्स, रिचर्ड क्राइड, सैली किरलैंड, जैक्सन रेथबोन, एम इम्पैक्ट वाल्स, डैन हगरिटी और डेविड कैराइड शामिल हैं। यह एक रियल इस्टेट ठग की कहानी है जिसे 3 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है और वह जेल में जीवित रहने के लिए मार्शल आर्ट गुरु से 6 महीने पहले प्रशिक्षण लेता है। यह फिल्म 2009 में अपनी मृत्यु से पहले गिब्सन की अंतिम भूमिका थी। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन रॉब श्नाइडर द्वारा लिखित है। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने रॉब श्नाइडर हैं, जेनी मॉरिस हैं, स्कॉट विल्सन हैं, हेनरी गिब्सन हैं, रिचर्ड क्राइड हैं, सैली किरलैंड हैं, जैक्सन रेथबोन हैं, एम इम्पैक्ट वाल्स हैं, डेविड कैराइड हैं। छायांकन विक्टर हैमर द्वारा संपादित, रिचर्ड हेल्सी। संगीत दिया है जॉन हंटर ने, जॉन डेप्सी। विषय उत्पादन कंपनी क्रिस्टल स्काई पिक्चर्स। सिल्वर नाइट आउट ऑफ नोवेयर प्रोडक्शन द्वारा वितरित है सोनी पिक्चर्स होम एंटरटेनमेंट। रिलीज की तारीख है 5 नवंबर 2007 के BS प्रीमियम पिक्चर्स फेस्टिवल। 24 मार्च 2009 को संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 105 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $7.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 8.7 मिलियन की कमाई कर गई है मूवी। हाल ही में इसे 2008 की शरद ऋतु के दौरान कुछ बाज़ारों में रिलीज किया गया था, लेकिन इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में सीधे DVD के लिए 24 मार्च 2009 को रिलीज किया गया था। 23 और 30 मार्च 2009 को DVD रेटल चार्ट पर इसने 17वें स्थान पर शुरुआत की। बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। स्टैन मिल्टन एक अमीर रियल एस्टेट ठग है जिसकी शादी मिंडी से हुई है। एक दिन उसे बुजुर्ग लोगों की बचत ठगने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। जज पेरी की अध्यक्षता में चल रहे मुकदमे में उसकी वकील मालका उसका बचाव करती है। जूरी को पेरुकुमकन देशी का फैसला पड़ती है और अगले दिन सजा सुनाई जाती है।
स्टीन से बात करते समय माल जज पेरी को रिश्वत देने से मना कर देता है क्योंकि उसे उस तरह के कानून का अभ्यास नहीं करता और स्टैन को बताता है कि सड़क पर कोई भी धोखेबाजी उसके लिए यह काम कर सकती है। बाहर ब्रांच विज्ञापन से प्रेरित होकर स्टेन माल को मामले से निकाल देता है और सज़ा सुनाने के लिए ल्यू पॉपर को नियुक्त करता है। जज पेरी के स्टेन को ओकबर्स सुधार सुविधा में 3 साल की सज़ा सुनाई जाती है, जबकि उसके मानसिक रूप से विकलांग बच्चों को संगीत सिखाने के लिए स्टेन द्वारा स्थापित चैरिटेबल बिग स्टेन 2007 की अमेरिकी मार्शल आर्ट चैल कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्देशन राइस राइडर ने अपने निर्देशन की पहली फिल्म में किया है, जिसमें उसकी कंपनी फ्रॉम आउट ऑफ नोवेयर प्रोडक्शन की मदद ली गई है। बाकी कलाकारों में जेनिफर मॉरिस, स्कॉट विल्सन, हेनरी क्विर्स, रिचर्ड क्राइड, सैली किरलैंड, जैक्सन रेथबोन, एम इम्पैक्ट, वाल्स डैन हगरिटी और डेविड कैराइड शामिल हैं। यह एक रियल इस्टेट ठग की कहानी है जिसे 3 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है और वह जेल में जीवित रहने के लिए मार्शल आर्ट गुरु से 6 महीने पहले प्रशिक्षण लेता है। यह फिल्म 2009 में अपनी मृत्यु से पहले गिब्सन की अंतिम भूमिका थी। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन रॉब श्नाइडर द्वारा लिखित है। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने रॉब श्नाइडर हैं, जेनी मॉरिस हैं, स्कॉट विल्सन हैं, हेनरी गिब्सन हैं, रिचर्ड क्राइड हैं, सैली किरलैंड हैं, जैक्सन रेथबोन हैं, एम इम्पैक्ट, वाल्स हैं, डेविड कैराइड हैं। छायांकन विक्टर हैमर द्वारा संपादित, रिचर्ड हेल्सी। संगीत दिया है जॉन हंटर ने, जॉन डेप्सी। विषय उत्पादन कंपनी क्रिस्टल स्काई पिक्चर्स। सिल्वर नाइट आउट ऑफ नोवेयर प्रोडक्शन द्वारा वितरित है सोनी पिक्चर्स होम एंटरटेनमेंट। रिलीज की तारीख है 5 नवंबर 2007 के BS प्रीमियम पिक्चर्स फेस्टिवल। 24 मार्च 2009 को संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 105 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $7.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 8.7 मिलियन की कमाई कर गई है मूवी। हाल ही में इसे 2008 की शरद ऋतु के दौरान कुछ बाज़ारों में रिलीज किया गया था, लेकिन इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में सीधे DVD के लिए 24 मार्च 2009 को रिलीज किया गया था। 23 और 30 मार्च 2009 को DVD रेटल चार्ट पर इसने 17वें स्थान पर शुरुआत की। बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। स्टेन मिल्टन एक अमीर रियल एस्टेट ठग है जिसकी शादी मिंडी से हुई है। एक दिन उसे बुजुर्ग लोगों की बचत ठगने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। जज पेरी की अध्यक्षता में चल रहे मुकदमे में उसकी वकील मालका उसका बचाव करती है। जूरी को पेरुकुमकन देशी का फैसला पड़ती और अगले दिन सज़ा सुनाई जाती है। स्टीन से बात करते समय माल जज पेरी को रिश्वत देने से मना कर देता है क्योंकि उसे उस तरह के कानून का अभ्यास नहीं करता और स्टैन को बताता है कि सड़क पर कोई भी धोखेबाजी उसके लिए यह काम कर सकती है। बाहर ब्रांच विज्ञापन से प्रेरित होकर स्टेन माल को मामले से निकाल देता है और सज़ा सुनाने के लिए ल्यू पॉपर को नियुक्त करता है। जज पेरी के स्टेन को ओकबर्स सुधार सुविधा में 3 साल की सज़ा सुनाई जाती है, जबकि उसके मानसिक रूप से विकलांग बच्चों को संगीत सिखाने के लिए स्टेन द्वारा स्थापित चैरिटेबल बिग स्टेन 2007 की अमेरिकी मार्शल आर्ट चैल कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्देशन राइस राइडर ने अपने निर्देशन की पहली फिल्म में किया है, जिसमें उसकी कंपनी फ्रॉम आउट ऑफ नोवेयर प्रोडक्शन की मदद ली गई है। बाकी कलाकारों में जेनिफर मॉरिस, स्कॉट विल्सन, हेनरी क्विर्स, रिचर्ड क्राइड, सैली किरलैंड, जैक्सन रेथबोन, एम इम्पैक्ट, वाल्स डैन हगरिटी और डेविड कैराइड शामिल हैं। यह एक रियल इस्टेट ठग की कहानी है जिसे 3 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है और वह जेल में जीवित रहने के लिए मार्शल आर्ट गुरु से 6 महीने पहले प्रशिक्षण लेता है। यह फिल्म 2009 में अपनी मृत्यु से पहले गिब्सन की अंतिम भूमिका थी। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन रॉब श्नाइडर द्वारा लिखित है। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने रॉब श्नाइडर हैं, जेनी मॉरिस हैं, स्कॉट विल्सन हैं, हेनरी गिब्सन हैं, रिचर्ड क्राइड हैं, सैली किरलैंड हैं, जैक्सन रेथबोन हैं, एम इम्पैक्ट, वाल्स हैं, डेविड कैराइड हैं। छायांकन विक्टर हैमर द्वारा संपादित, रिचर्ड हेल्सी। संगीत दिया है जॉन हंटर ने, जॉन डेप्सी। विषय उत्पादन कंपनी क्रिस्टल स्काई पिक्चर्स। सिल्वर नाइट आउट ऑफ नोवेयर प्रोडक्शन द्वारा वितरित है सोनी पिक्चर्स होम एंटरटेनमेंट। रिलीज की तारीख है 5 नवंबर 2007 के BS प्रीमियम पिक्चर्स फेस्टिवल। 24 मार्च 2009 को संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 105 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $7.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 8.7 मिलियन की कमाई कर गई है मूवी। हाल ही में इसे 2008 की शरद ऋतु के दौरान कुछ बाज़ारों में रिलीज किया गया था, लेकिन इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में सीधे DVD के लिए
24 मार्च 2009 को रिलीज़ किया गया था। 23 और 30 मार्च 2009 को डीवीडी रेटल चार्ट पर इसने 17वें स्थान पर शुरुआत की। बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। स्टैन मिल्टन एक अमीर रियल एस्टेट ठग है जिसकी शादी मिंडी से हुई है। एक दिन उसे बुजुर्ग लोगों की बचत ठगने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। जज पेरी की अध्यक्षता में चल रहे मुकदमे में उसकी वकील मालका उसका बचाव करती है। जूरी को पेरुकुमकन देशी का फैसला पड़ती है और अगले दिन सज़ा सुनाई जाती है। स्टीन से बात करते समय माल जज पेरी को रिश्वत देने से मना कर देता है क्योंकि उसे उस तरह के कानून का अभ्यास नहीं करता और स्टैन को बताता है कि सड़क पर कोई भी धोखेबाजी उसके लिए यह काम कर सकती है। बाहर ब्रांच विज्ञापन से प्रेरित होकर स्टैन माल को मामले से निकाल देता है और सज़ा सुनाने के लिए ल्यू पॉपर को नियुक्त करता है। जज पेरी के स्टैन को ओकबर्स सुधार सुविधा में 3 साल की सज़ा सुनाई जाती है, जबकि उसके मानसिक रूप से विकलांग बच्चों को संगीत सिखाने के लिए स्टैन द्वारा स्थापित चैरिटेबल बिग स्टैन 2007 की अमेरिकी मार्शल आर्ट जेल कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्देशन राय राइडर ने अपने निर्देशन की पहली फिल्म में किया है, जिसमें उसकी कंपनी फ्रॉम आउट ऑफ नोवेयर प्रोडक्शन की मदद ली गई है। बाकी कलाकारों में जेनिफर मॉरिस, स्कॉट विल्सन, हेनरी क्विर्स, रिचर्ड क्राइड, सैली किरलैंड, जैक्सन रेथबोन, एम इम्पैक्ट वाल्स, डैन हगरिटी और डेविड कैराइड शामिल हैं। यह एक रियल इस्टेट ठग की कहानी है जिसे 3 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है और वह जेल में जीवित रहने के लिए मार्शल आर्ट गुरु से 6 महीने पहले प्रशिक्षण लेता है। यह फिल्म 2009 में अपनी मृत्यु से पहले गिब्सन की अंतिम भूमिका थी। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन रॉब श्नाइडर द्वारा लिखित है। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने रॉब श्नाइडर हैं, जेनी मॉरिस हैं, स्कॉट विल्सन हैं, हेनरी गिब्सन हैं, रिचर्ड क्राइड हैं, सैली किरलैंड हैं, जैक्सन रेथबोन हैं, एम इम्पैक्ट वाल्स हैं, डेविड कैराइड हैं। छायांकन विक्टर हैमर द्वारा संपादित रिचर्ड हेल्सी। संगीत दिया है जॉन हंटर ने, जॉन डेप्सी। विषय उत्पादन कंपनी क्रिस्टल स्काई पिक्चर्स। सिल्वर नाइट आउट ऑफ नोवेयर प्रोडक्शन द्वारा वितरित है सोनी पिक्चर्स होम एंटरटेनमेंट। रिलीज की तारीख है 5 नवंबर 2007 के BS प्रीमियम पिक्चर्स फेस्टिवल। 24 मार्च 2009 को संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 105 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $7.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 8.7 मिलियन की कमाई कर गई है मूवी। हाल ही में इसे 2008 की शरद ऋतु के दौरान कुछ बाज़ारों में रिलीज किया गया था, लेकिन इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में सीधे DVD के लिए 24 मार्च 2009 को रिलीज किया गया था। 23 और 30 मार्च 2009 को डीवीडी रेटल चार्ट पर इसने 17वें स्थान पर शुरुआत की। बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। स्टैन मिल्टन एक अमीर रियल एस्टेट ठग है जिसकी शादी मिंडी से हुई है। एक दिन उसे बुजुर्ग लोगों की बचत ठगने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। जज पेरी की अध्यक्षता में चल रहे मुकदमे में उसकी वकील मालका उसका बचाव करती है। जूरी को पेरुकुमकन देशी का फैसला पड़ती है और अगले दिन सज़ा सुनाई जाती है। स्टीन से बात करते समय माल जज पेरी को रिश्वत देने से मना कर देता है क्योंकि उसे उस तरह के कानून का अभ्यास नहीं करता और स्टैन को बताता है कि सड़क पर कोई भी धोखेबाजी उसके लिए यह काम कर सकती है। बाहर ब्रांच विज्ञापन से प्रेरित होकर स्टैन माल को मामले से निकाल देता है और सज़ा सुनाने के लिए ल्यू पॉपर को नियुक्त करता है। जज पेरी के स्टैन को ओकबर्स सुधार सुविधा में 3 साल की सज़ा सुनाई जाती है, जबकि उसके मानसिक रूप से विकलांग बच्चों को संगीत सिखाने के लिए स्टैन द्वारा स्थापित चैरिटेबल बिग स्टैन 2007 की अमेरिकी मार्शल आर्ट जेल कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्देशन राय राइडर ने अपने निर्देशन की पहली फिल्म में किया है, जिसमें उसकी कंपनी फ्रॉम आउट ऑफ नोवेयर प्रोडक्शन की मदद ली गई है। बाकी कलाकारों में जेनिफर मॉरिस, स्कॉट विल्सन, हेनरी क्विर्स, रिचर्ड क्राइड, सैली किरलैंड, जैक्सन रेथबोन, एम इम्पैक्ट वाल्स, डैन हगरिटी और डेविड कैराइड शामिल हैं। यह एक रियल इस्टेट ठग की कहानी है जिसे 3 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है और वह जेल में जीवित रहने के लिए मार्शल आर्ट गुरु से 6 महीने पहले प्रशिक्षण लेता है। यह फिल्म 2009 में अपनी मृत्यु से पहले गिब्सन की अंतिम भूमिका थी। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन रॉब श्नाइडर द्वारा लिखित है। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने रॉब श्नाइडर हैं, जेनी मॉरिस हैं, स्कॉट विल्सन हैं, हेनरी गिब्सन हैं, रिचर्ड क्राइड हैं, सैली किरलैंड हैं, जैक्सन रेथबोन हैं, एम इम्पैक्ट वाल्स हैं, डेविड कैराइड हैं।
छायांकन विक्टर हैमर द्वारा संपादित, रिचर्ड हेल्सी। संगीत दिया है जॉन हंटर ने, जॉन डेप्सी। विषय उत्पादन कंपनी क्रिस्टल स्काई पिक्चर्स। सिल्वर नाइट एट आउट ऑफ नोवेयर प्रोडक्शन द्वारा वितरित है सोनी पिक्चर्स होम एंटरटेनमेंट। रिलीज की तारीख है 5 नवंबर 2007 के BS प्रीमियम पिक्चर्स फेस्टिवल। 24 मार्च 2009 को संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 105 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $7.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 8.7 मिलियन की कमाई कर गई यह मूवी। हाल ही में इसे 2008 की शरद ऋतु के दौरान कुछ बाज़ारों में रिलीज किया गया था, लेकिन इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में सीधे DVD के लिए 24 मार्च 2009 को रिलीज किया गया था। 23 और 30 मार्च 2009 को DVD रेटल चार्ट पर इसने 17वें स्थान पर शुरुआत की। बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। स्टैन मिल्टन एक अमीर रियल एस्टेट ठग है जिसकी शादी मिंडी से हुई है। एक दिन उसे बुजुर्ग लोगों की बचत ठगने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। जज पेरी की अध्यक्षता में चल रहे मुकदमे में उसकी वकील मालका उसका बचाव करती है। जूरी को पेरुकुमकन देशी का फैसला पड़ती और अगले दिन सजा सुनाई जाती है। स्टीन से बात करते समय माल जज पेरी को रिश्वत देने से मना कर देता है क्योंकि उसे उस तरह के कानून का अभ्यास नहीं करता और स्टैन को बताता है कि सड़क पर कोई भी धोखेबाजी उसके लिए यह काम कर सकती है। बाहर ब्रांच विज्ञापन से प्रेरित होकर स्टैन माल को मामले से निकाल देता है और सजा सुनाने के लिए ल्यू पॉपर को नियुक्त करता है। जज पेरी के स्टैन को ओकबर्स सुधार सुविधा में 3 साल की सजा सुनाई जाती है, जबकि उसके मानसिक रूप से विकलांग बच्चों को संगीत सिखाने के लिए स्टैन द्वारा स्थापित चैरिटेबल बिग स्टैन 2007 की अमेरिकी मार्शल आर्ट जेल कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्देशन राय राइडर ने अपने निर्देशन की पहली फिल्म में किया है, जिसमें उसकी कंपनी फ्रॉम आउट ऑफ नोवेयर प्रोडक्शन की मदद ली गई है। बाकी कलाकारों में जेनिफर मॉरिस, स्कॉट विल्सन, हेनरी क्विर्स, रिचर्ड क्राइड, सैली किरलैंड, जैक्सन रेथबोन, एम इम्पैक्ट, वाल्स डैन हगरिटी और डेविड कैराइड शामिल है। यह एक रियल इस्टेट ठग की कहानी है जिसे 3 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है और वह जेल में जीवित रहने के लिए मार्शल आर्ट गुरु से 6 महीने पहले प्रशिक्षण लेता है। यह फिल्म 2009 में अपनी मृत्यु से पहले गिब्सन की अंतिम भूमिका थी। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन रॉब श्नाइडर द्वारा लिखित है। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने रॉब श्नाइडर हैं, जेनी मॉरिस हैं, स्कॉट विल्सन हैं, हेनरी गिब्सन हैं, रिचर्ड क्राइड हैं, सैली किरलैंड हैं, जैक्सन रेथबोन हैं, एम इम्पैक्ट वाल्स हैं, डेविड कैराइड हैं। छायांकन विक्टर हैमर द्वारा संपादित, रिचर्ड हेल्सी। संगीत दिया है जॉन हंटर ने, जॉन डेप्सी। विषय उत्पादन कंपनी क्रिस्टल स्काई पिक्चर्स। सिल्वर नाइट एट आउट ऑफ नोवेयर प्रोडक्शन द्वारा वितरित है सोनी पिक्चर्स होम एंटरटेनमेंट। रिलीज की तारीख है 5 नवंबर 2007 के BS प्रीमियम पिक्चर्स फेस्टिवल। 24 मार्च 2009 को संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 105 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $7.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 8.7 मिलियन की कमाई कर गई यह मूवी। हाल ही में इसे 2008 की शरद ऋतु के दौरान कुछ बाज़ारों में रिलीज किया गया था, लेकिन इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में सीधे DVD के लिए 24 मार्च 2009 को रिलीज किया गया था। 23 और 30 मार्च 2009 को DVD रेटल चार्ट पर इसने 17वें स्थान पर शुरुआत की। बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। स्टैन मिल्टन एक अमीर रियल एस्टेट ठग है जिसकी शादी मिंडी से हुई है। एक दिन उसे बुजुर्ग लोगों की बचत ठगने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। जज पेरी की अध्यक्षता में चल रहे मुकदमे में उसकी वकील मालका उसका बचाव करती है। जूरी को पेरुकुमकन देशी का फैसला पड़ती और अगले दिन सजा सुनाई जाती है। स्टीन से बात करते समय माल जज पेरी को रिश्वत देने से मना कर देता है क्योंकि उसे उस तरह के कानून का अभ्यास नहीं करता और स्टैन को बताता है कि सड़क पर कोई भी धोखेबाजी उसके लिए यह काम कर सकती है। बाहर ब्रांच विज्ञापन से प्रेरित होकर स्टैन माल को मामले से निकाल देता है और सजा सुनाने के लिए ल्यू पॉपर को नियुक्त करता है। जज पेरी के स्टैन को ओकबर्स सुधार सुविधा में 3 साल की सजा सुनाई जाती है, जबकि उसके मानसिक रूप से विकलांग बच्चों को संगीत सिखाने के लिए स्टैन द्वारा स्थापित चैरिटेबल बिग स्टैन 2007 की अमेरिकी मार्शल आर्ट जेल कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्देशन राय राइडर ने अपने निर्देशन की पहली फिल्म में किया है, जिसमें उसकी कंपनी फ्रॉम आउट ऑफ नोवेयर प्रोडक्शन की मदद ली गई है। बाकी कलाकारों में जेनिफर मॉरिस, स्कॉट विल्सन, हेनरी क्विर्स, रिचर्ड क्राइड, सैली किरलैंड, जैक्सन रेथबोन, एम इम्पैक्ट, वाल्स डैन हगरिटी और डेविड कैराइड शामिल है। यह एक
रियल इस्टेट ठग की कहानी है जिसे 3 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है और वह जेल में जीवित रहने के लिए मार्शल आर्ट गुरु से 6 महीने पहले प्रशिक्षण लेता है। यह फिल्म 2009 में अपनी मृत्यु से पहले गिब्सन की अंतिम भूमिका थी। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन रॉब श्नाइडर द्वारा लिखित है। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने रॉब श्नाइडर हैं, जेनी मॉरिस हैं, स्कॉट विल्सन हैं, हेनरी गिब्सन हैं, रिचर्ड क्राइन हैं, सैली किललैंड हैं, जैक्सन रेथबोन हैं, एम्बेट वाल्स हैं, डेविड कैराइड हैं। छायांकन विक्टर हैमर द्वारा संपादित, रिचर्ड हेल्सी। संगीत दिया है जॉन हंटर ने, जॉन डेप्सी। विषय उत्पादन कंपनी क्रिस्टल स्काई पिक्चर्स। सिल्वर नाइट आउट ऑफ नोवेयर प्रोडक्शन द्वारा वितरित है सोनी पिक्चर्स होम एंटरटेनमेंट। रिलीज की तारीख है 5 नवंबर 2007 के BS प्रीमियम पिक्चर्स फेस्टिवल। 24 मार्च 2009 को संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 105 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $7.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 8.7 मिलियन की कमाई कर गई यह मूवी। हाल ही में इसे 2008 की शरद ऋतु के दौरान कुछ बाज़ारों में रिलीज किया गया था, लेकिन इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में सीधे DVD के लिए 24 मार्च 2009 को रिलीज किया गया था। 23 और 30 मार्च 2009 को DVD रेटल चार्ट पर इसने 17वें स्थान पर शुरुआत की। बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। स्टैन मिल्टन एक अमीर रियल एस्टेट ठग है जिसकी शादी मिंडी से हुई है। एक दिन उसे बुजुर्ग लोगों की बचत ठगने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। जज पेरी की अध्यक्षता में चल रहे मुकदमे में उसकी वकील मालका उसका बचाव करती है। जूरी को पेरुकुमकन देशी का फैसला पड़ती और अगले दिन सजा सुनाई जाती है। स्टीन से बात करते समय माल जज पेरी को रिश्वत देने से मना कर देता है क्योंकि उसे उस तरह के कानून का अभ्यास नहीं करता और स्टैन को बताता है कि सड़क पर कोई भी धोखेबाजी उसके लिए यह काम कर सकती है। बाहर ब्रांच विज्ञापन से प्रेरित होकर स्टैन माल को मामले से निकाल देता है और सज़ा सुनाने के लिए ल्यू पॉपर को नियुक्त करता है। जज पेरी के स्टैन को ओकबर्स सुधार सुविधा में 3 साल की सज़ा सुनाई जाती है, जबकि उसके मानसिक रूप से विकलांग बच्चों को संगीत सिखाने के लिए स्टैन द्वारा स्थापित चैरिटेबल बिग स्टैन 2007 की अमेरिकी मार्शल आर्ट सेल कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्देशन राय श्नाइडर ने अपने निर्देशन की पहली फिल्म में किया है, जिसमें उसकी कंपनी फ्रॉम आउट ऑफ नोवेयर प्रोडक्शन की मदद ली गई है। बाकी कलाकारों में जेनिफर मॉरिस, स्कॉट विल्सन, हेनरी गिब्सन, रिचर्ड क्राइड, सैली किललैंड, जैक्सन रेथबोन, एम्बेट वाल्स, डैन हगर्टी और डेविड कैराइड शामिल हैं। यह एक रियल इस्टेट ठग की कहानी है जिसे 3 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है और वह जेल में जीवित रहने के लिए मार्शल आर्ट गुरु से 6 महीने पहले प्रशिक्षण लेता है। यह फिल्म 2009 में अपनी मृत्यु से पहले गिब्सन की अंतिम भूमिका थी। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन रॉब श्नाइडर द्वारा लिखित है। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने रॉब श्नाइडर हैं, जेनी मॉरिस हैं, स्कॉट विल्सन हैं, हेनरी गिब्सन हैं, रिचर्ड क्राइन हैं, सैली किललैंड हैं, जैक्सन रेथबोन हैं, एम्बेट वाल्स हैं, डेविड कैराइड हैं। छायांकन विक्टर हैमर द्वारा संपादित, रिचर्ड हेल्सी। संगीत दिया है जॉन हंटर ने, जॉन डेप्सी। विषय उत्पादन कंपनी क्रिस्टल स्काई पिक्चर्स। सिल्वर नाइट आउट ऑफ नोवेयर प्रोडक्शन द्वारा वितरित है सोनी पिक्चर्स होम एंटरटेनमेंट। रिलीज की तारीख है 5 नवंबर 2007 के BS प्रीमियम पिक्चर्स फेस्टिवल। 24 मार्च 2009 को संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 105 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $7.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 8.7 मिलियन की कमाई कर गई यह मूवी। हाल ही में इसे 2008 की शरद ऋतु के दौरान कुछ बाज़ारों में रिलीज किया गया था, लेकिन इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में सीधे DVD के लिए 24 मार्च 2009 को रिलीज किया गया था। 23 और 30 मार्च 2009 को DVD रेटल चार्ट पर इसने 17वें स्थान पर शुरुआत की। बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। स्टैन मिल्टन एक अमीर रियल एस्टेट ठग है जिसकी शादी मिंडी से हुई है। एक दिन उसे बुजुर्ग लोगों की बचत ठगने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। जज पेरी की अध्यक्षता में चल रहे मुकदमे में उसकी वकील मालका उसका बचाव करती है। जूरी को पेरुकुमकन देशी का फैसला पड़ती और अगले दिन सजा सुनाई जाती है। स्टीन से बात करते समय माल जज पेरी को रिश्वत देने से मना कर देता है क्योंकि उसे उस तरह के कानून का अभ्यास नहीं करता और स्टैन को बताता है कि सड़क पर कोई भी धोखेबाजी उसके लिए यह काम कर सकती है। बाहर ब्रांच विज्ञापन से प्रेरित होकर स्टैन माल को मामले से निकाल देता है और सज़ा सुनाने के लिए ल्यू पॉपर को नियुक्त करता है। जज पेरी के स्टैन को ओकबर्स सुधार सुविधा में 3 साल की सज़ा सुनाई जाती है,
जबकि उसके मानसिक रूप से विकलांग बच्चों को संगीत सिखाने के लिए स्टैन द्वारा स्थापित चैरिटेबल बिग स्टैन 2007 की अमेरिकी मार्शल आर्ट चैल कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन राइस राइडर ने अपने निर्देशन की पहली फिल्म में किया है, जिसमें उसकी कंपनी फ्रॉम आउट ऑफ नोवेयर प्रोडक्शन की मदद ली गई है। बाकी कलाकारों में जेनिफर मॉरिस, स्कॉट विल्सन, हेनरी क्विर्स, रिचर्ड क्राइड, सैली किरलैंड, जैक्सन रेथबोन, एम इम्पैक्ट, वाल्स, डैन हगरिटी और डेविड कैराइट शामिल हैं। यह एक रियल इस्टेट ठग की कहानी है जिसे 3 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है और वह जेल में जीवित रहने के लिए मार्शल आर्ट गुरु से 6 महीने पहले प्रशिक्षण लेता है। यह फिल्म 2009 में अपनी मृत्यु से पहले गिब्सन की अंतिम भूमिका थी। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन रॉब श्नाइडर द्वारा लिखित है। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने रॉब श्नाइडर हैं, जेनी मॉरिस हैं, स्कॉट विल्सन हैं, हेनरी गिब्सन हैं, रिचर्ड क्राइड हैं, सैली किरलैंड हैं, जैक्सन रेथबोन हैं, एम इम्पैक्ट, वाल्स हैं, डेविड कैराइड हैं। छायांकन विक्टर हैमर द्वारा संपादित, रिचर्ड हेल्सी। संगीत दिया है जॉन हंटर ने, जॉन डेप्सी। विषय उत्पादन कंपनी क्रिस्टल स्काई पिक्चर्स। सिल्वर नाइट आउट ऑफ नोवेयर प्रोडक्शन द्वारा वितरित है सोनी पिक्चर्स होम एंटरटेनमेंट। रिलीज की तारीख है 5 नवंबर 2007 के BS प्रीमियम पिक्चर्स फेस्टिवल। 24 मार्च 2009 को संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 105 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $7.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 8.7 मिलियन की कमाई कर गई है मूवी। हाल ही में इसे 2008 की शरद ऋतु के दौरान कुछ बाज़ारों में रिलीज किया गया था, लेकिन इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में सीधे DVD के लिए 24 मार्च 2009 को रिलीज किया गया था। 23 और 30 मार्च 2009 को DVD रेटल चार्ट पर इसने 17वें स्थान पर शुरुआत की। बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। स्टैन मिल्टन एक अमीर रियल एस्टेट ठग है जिसकी शादी मिंडी से हुई है। एक दिन उसे बुजुर्ग लोगों की बचत ठगने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। जज पेरी की अध्यक्षता में चल रहे मुकदमे में उसकी वकील मालका उसका बचाव करती है। जूरी को पेरुकुमकन देशी का फैसला पड़ती और अगले दिन सजा सुनाई जाती है। स्टीन से बात करते समय माल जज पेरी को रिश्वत देने से मना कर देता है क्योंकि उसे उस तरह के कानून का अभ्यास नहीं करता और स्टैन को बताता है कि सड़क पर कोई भी धोखेबाजी उसके लिए यह काम कर सकती है। बाहर ब्रांच विज्ञापन से प्रेरित होकर स्टैन माल को मामले से निकाल देता है और सजा सुनाने के लिए ल्यू पॉपर को नियुक्त करता है। जज पेरी के स्टैन को ओकबर्स सुधार सुविधा में 3 साल की सजा सुनाई जाती है, जबकि उसके मानसिक रूप से विकलांग बच्चों को संगीत सिखाने के लिए स्टैन द्वारा स्थापित चैरिटेबल बिग स्टैन 2007 की अमेरिकी मार्शल आर्ट चैल कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन राइस राइडर ने अपने निर्देशन की पहली फिल्म में किया है, जिसमें उसकी कंपनी फ्रॉम आउट ऑफ नोवेयर प्रोडक्शन की मदद ली गई है। बाकी कलाकारों में जेनिफर मॉरिस, स्कॉट विल्सन, हेनरी क्विर्स, रिचर्ड क्राइड, सैली किरलैंड, जैक्सन रेथबोन, एम इम्पैक्ट, वाल्स, डैन हगरिटी और डेविड कैराइट शामिल हैं। यह एक रियल इस्टेट ठग की कहानी है जिसे 3 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है और वह जेल में जीवित रहने के लिए मार्शल आर्ट गुरु से 6 महीने पहले प्रशिक्षण लेता है। यह फिल्म 2009 में अपनी मृत्यु से पहले गिब्सन की अंतिम भूमिका थी। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन रॉब श्नाइडर द्वारा लिखित है। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने रॉब श्नाइडर हैं, जेनी मॉरिस हैं, स्कॉट विल्सन हैं, हेनरी गिब्सन हैं, रिचर्ड क्राइड हैं, सैली किरलैंड हैं, जैक्सन रेथबोन हैं, एम इम्पैक्ट, वाल्स हैं, डेविड कैराइड हैं। छायांकन विक्टर हैमर द्वारा संपादित, रिचर्ड हेल्सी। संगीत दिया है जॉन हंटर ने, जॉन डेप्सी। विषय उत्पादन कंपनी क्रिस्टल स्काई पिक्चर्स। सिल्वर नाइट आउट ऑफ नोवेयर प्रोडक्शन द्वारा वितरित है सोनी पिक्चर्स होम एंटरटेनमेंट। रिलीज की तारीख है 5 नवंबर 2007 के BS प्रीमियम पिक्चर्स फेस्टिवल। 24 मार्च 2009 को संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 105 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $7.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 8.7 मिलियन की कमाई कर गई है मूवी। हाल ही में इसे 2008 की शरद ऋतु के दौरान कुछ बाज़ारों में रिलीज किया गया था, लेकिन इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में सीधे DVD के लिए 24 मार्च 2009 को रिलीज किया गया था। 23 और 30 मार्च 2009 को DVD रेटल चार्ट पर इसने 17वें स्थान पर शुरुआत की। बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। स्टैन मिल्टन एक अमीर रियल एस्टेट ठग है जिसकी शादी मिंडी से हुई है। एक दिन उसे बुजुर्ग लोगों की बचत ठगने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। जज पेरी की अध्यक्षता में चल रहे मुकदमे में उसकी वकील मालका उसका बचाव करती है। जूरी को
पेरुकुमकन देशी का फैसला पड़ती है और अगले दिन सजा सुनाई जाती है। स्टीन से बात करते समय माल जज पेरी को रिश्वत देने से मना कर देता है क्योंकि उसे उस तरह के कानून का अभ्यास नहीं करता और स्टैन को बताता है कि सड़क पर कोई भी धोखेबाजी उसके लिए यह काम कर सकती है। बाहर ब्रांच विज्ञापन से प्रेरित होकर स्टेन माल को मामले से निकाल देता है और सजा सुनाने के लिए ल्यू पॉपर को नियुक्त करता है। जज पेरी के स्टेन को ओकबर्स सुधार सुविधा में 3 साल की सजा सुनाई जाती है, जबकि उसके मानसिक रूप से विकलांग बच्चों को संगीत सिखाने के लिए स्टेन द्वारा स्थापित चैरिटेबल बिग स्टेन 2007 की अमेरिकी मार्शल आर्ट चैल कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्देशन राइस राइडर ने अपने निर्देशन की पहली फिल्म में किया है, जिसमें उसकी कंपनी फ्रॉम आउट ऑफ नोवेयर प्रोडक्शन की मदद ली गई है। बाकी कलाकारों में जेनिफर मॉरिस, स्कॉट विल्सन, हेनरी क्विर्स, रिचर्ड क्राइड, सैली किरलैंड, जैक्सन रेथबोन, एम इम्पैक्ट, वाल्स डैन हगरिटी और डेविड कैराइड शामिल है। यह एक रियल इस्टेट ठग की कहानी है जिसे 3 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है और वह जेल में जीवित रहने के लिए मार्शल आर्ट गुरु से 6 महीने पहले प्रशिक्षण लेता है। यह फिल्म 2009 में अपनी मृत्यु से पहले गिब्सन की अंतिम भूमिका थी। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन रॉब श्राइडर द्वारा लिखित है। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने रॉब श्राइडर हैं, जेनी मॉरिस हैं, स्कॉट विल्सन हैं, हेनरी गिब्सन हैं, रिचर्ड क्राइड हैं, सैली किरलैंड हैं, जैक्सन रेथबोन हैं, एम इम्पैक्ट वाल्स हैं, डेविड कैराइड हैं। छायांकन विक्टर हैमर द्वारा संपादित रिचर्ड हेल्सी। संगीत दिया है जॉन हंटर ने, जॉन डेप्सी। विषय उत्पादन कंपनी क्रिस्टल स्काई पिक्चर्स। सिल्वर नाइट आउट ऑफ नोवेयर प्रोडक्शन द्वारा वितरित है सोनी पिक्चर्स होम एंटरटेनमेंट। रिलीज की तारीख है 5 नवंबर 2007 के BS प्रीमियम पिक्चर्स फेस्टिवल। 24 मार्च 2009 को संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 105 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $7.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 8.7 मिलियन की कमाई कर गई यह मूवी। हाल ही में इसे 2008 की शरद ऋतु के दौरान कुछ बाज़ारों में रिलीज किया गया था, लेकिन इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में सीधे DVD के लिए 24 मार्च 2009 को रिलीज किया गया था। 23 और 30 मार्च 2009 को DVD रेटल चार्ट पर इसने 17वें स्थान पर शुरुआत की। बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। स्टेन मिल्टन एक अमीर रियल एस्टेट ठग है जिसकी शादी मिंडी से हुई है। एक दिन उसे बुजुर्ग लोगों की बचत ठगने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। जज पेरी की अध्यक्षता में चल रहे मुकदमे में उसकी वकील मालका उसका बचाव करती है। जूरी को पेरुकुमकन देशी का फैसला पड़ती है और अगले दिन सजा सुनाई जाती है। स्टीन से बात करते समय माल जज पेरी को रिश्वत देने से मना कर देता है क्योंकि उसे उस तरह के कानून का अभ्यास नहीं करता और स्टैन को बताता है कि सड़क पर कोई भी धोखेबाजी उसके लिए यह काम कर सकती है। बाहर ब्रांच विज्ञापन से प्रेरित होकर स्टेन माल को मामले से निकाल देता है और सजा सुनाने के लिए ल्यू पॉपर को नियुक्त करता है। जज पेरी के स्टेन को ओकबर्स सुधार सुविधा में 3 साल की सजा सुनाई जाती है, जबकि उसके मानसिक रूप से विकलांग बच्चों को संगीत सिखाने के लिए स्टेन द्वारा स्थापित चैरिटेबल बिग स्टेन 2007 की अमेरिकी मार्शल आर्ट चैल कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्देशन राइस राइडर ने अपने निर्देशन की पहली फिल्म में किया है, जिसमें उसकी कंपनी फ्रॉम आउट ऑफ नोवेयर प्रोडक्शन की मदद ली गई है। बाकी कलाकारों में जेनिफर मॉरिस, स्कॉट विल्सन, हेनरी क्विर्स, रिचर्ड क्राइड, सैली किरलैंड, जैक्सन रेथबोन, एम इम्पैक्ट, वाल्स डैन हगरिटी और डेविड कैराइड शामिल है। यह एक रियल इस्टेट ठग की कहानी है जिसे 3 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है और वह जेल में जीवित रहने के लिए मार्शल आर्ट गुरु से 6 महीने पहले प्रशिक्षण लेता है। यह फिल्म 2009 में अपनी मृत्यु से पहले गिब्सन की अंतिम भूमिका थी। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन रॉब श्राइडर द्वारा लिखित है। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने रॉब श्राइडर हैं, जेनी मॉरिस हैं, स्कॉट विल्सन हैं, हेनरी गिब्सन हैं, रिचर्ड क्राइड हैं, सैली किरलैंड हैं, जैक्सन रेथबोन हैं, एम इम्पैक्ट वाल्स हैं, डेविड कैराइड हैं। छायांकन विक्टर हैमर द्वारा संपादित रिचर्ड हेल्सी। संगीत दिया है जॉन हंटर ने, जॉन डेप्सी। विषय उत्पादन कंपनी क्रिस्टल स्काई पिक्चर्स। सिल्वर नाइट आउट ऑफ नोवेयर प्रोडक्शन द्वारा वितरित है सोनी पिक्चर्स होम एंटरटेनमेंट। रिलीज की तारीख है 5 नवंबर 2007 के BS प्रीमियम पिक्चर्स फेस्टिवल। 24 मार्च 2009 को संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 105 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $7.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 8.7 मिलियन की कमाई कर गई यह मूवी।
हाल ही में इसे 2008 की शरद ऋतु के दौरान कुछ बाज़ारों में रिलीज किया गया था, लेकिन इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में सीधे डीवीडी के लिए 24 मार्च 2009 को रिलीज किया गया था। 23 और 30 मार्च 2009 को डीवीडी रेटल चार्ट पर इसने 17वें स्थान पर शुरुआत की। बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। स्टैन मिल्टन एक अमीर रियल एस्टेट ठग है जिसकी शादी मिंडी से हुई है। एक दिन उसे बुजुर्ग लोगों की बचत ठगने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। जज पेरी की अध्यक्षता में चल रहे मुकदमे में उसकी वकील मालका उसका बचाव करती है। जूरी को पेरुकुमकन देशी का फैसला पड़ती और अगले दिन सजा सुनाई जाती है। स्टीन से बात करते समय माल जज पेरी को रिश्वत देने से मना कर देता है क्योंकि उसे उस तरह के कानून का अभ्यास नहीं करता और स्टैन को बताता है कि सड़क पर कोई भी धोखेबाजी उसके लिए यह काम कर सकती है। बाहर ब्रांच विज्ञापन से प्रेरित होकर स्टैन माल को मामले से निकाल देता है और सजा सुनाने के लिए ल्यू पॉपर को नियुक्त करता है। जज पेरी के स्टैन को ओकबर्स सुधार सुविधा में 3 साल की सजा सुनाई जाती है, जबकि उसके मानसिक रूप से विकलांग बच्चों को संगीत सिखाने के लिए स्टैन द्वारा स्थापित चैरिटेबल बिग स्टैन 2007 की अमेरिकी मार्शल आर्ट सेल कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्देशन राय राइडर ने अपने निर्देशन की पहली फिल्म में किया है, जिसमें उसकी कंपनी फ्रॉम आउट ऑफ नोवेयर प्रोडक्शन की मदद ली गई है। बाकी कलाकारों में जेनिफर मॉरिस, स्कॉट विल्सन, हेनरी क्विर्स, रिचर्ड क्राइड, सैली किरलैंड, जैक्सन रेथबोन, एम इम्पैक्ट वाल्स, डैन हगरिटी और डेविड कैराइड शामिल हैं। यह एक रियल इस्टेट ठग की कहानी है जिसे 3 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है और वह जेल में जीवित रहने के लिए मार्शल आर्ट गुरु से 6 महीने पहले प्रशिक्षण लेता है। यह फिल्म 2009 में अपनी मृत्यु से पहले गिब्सन की अंतिम भूमिका थी। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन रॉब श्नाइडर द्वारा लिखित है। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने रॉब श्नाइडर हैं, जेनी मॉरिस हैं, स्कॉट विल्सन हैं, हेनरी गिब्सन हैं, रिचर्ड क्राइड हैं, सैली किरलैंड हैं, जैक्सन रेथबोन हैं, एम इम्पैक्ट वाल्स हैं, डेविड कैराइड हैं। छायांकन विक्टर हैमर द्वारा संपादित रिचर्ड हेल्सी। संगीत दिया है जॉन हंटर ने, जॉन डेप्सी। विषय उत्पादन कंपनी क्रिस्टल स्काई पिक्चर्स। सिल्वर नाइट आउट ऑफ नोवेयर प्रोडक्शन द्वारा वितरित है सोनी पिक्चर्स होम एंटरटेनमेंट। रिलीज की तारीख है 5 नवंबर 2007 के BS प्रीमियम पिक्चर्स फेस्टिवल। 24 मार्च 2009 को संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 105 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $7.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 8.7 मिलियन की कमाई कर गई है मूवी। हाल ही में इसे 2008 की शरद ऋतु के दौरान कुछ बाज़ारों में रिलीज किया गया था, लेकिन इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में सीधे डीवीडी के लिए 24 मार्च 2009 को रिलीज किया गया था। 23 और 30 मार्च 2009 को डीवीडी रेटल चार्ट पर इसने 17वें स्थान पर शुरुआत की। बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। स्टैन मिल्टन एक अमीर रियल एस्टेट ठग है जिसकी शादी मिंडी से हुई है। एक दिन उसे बुजुर्ग लोगों की बचत ठगने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। जज पेरी की अध्यक्षता में चल रहे मुकदमे में उसकी वकील मालका उसका बचाव करती है। जूरी को पेरुकुमकन देशी का फैसला पड़ती और अगले दिन सजा सुनाई जाती है। स्टीन से बात करते समय माल जज पेरी को रिश्वत देने से मना कर देता है क्योंकि उसे उस तरह के कानून का अभ्यास नहीं करता और स्टैन को बताता है कि सड़क पर कोई भी धोखेबाजी उसके लिए यह काम कर सकती है। बाहर ब्रांच विज्ञापन से प्रेरित होकर स्टैन माल को मामले से निकाल देता है और सजा सुनाने के लिए ल्यू पॉपर को नियुक्त करता है। जज पेरी के स्टैन को ओकबर्स सुधार सुविधा में 3 साल की सजा सुनाई जाती है, जबकि उसके मानसिक रूप से विकलांग बच्चों को संगीत सिखाने के लिए स्टैन द्वारा स्थापित चैरिटेबल बिग स्टैन 2007 की अमेरिकी मार्शल आर्ट सेल कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्देशन राय राइडर ने अपने निर्देशन की पहली फिल्म में किया है, जिसमें उसकी कंपनी फ्रॉम आउट ऑफ नोवेयर प्रोडक्शन की मदद ली गई है। बाकी कलाकारों में जेनिफर मॉरिस, स्कॉट विल्सन, हेनरी क्विर्स, रिचर्ड क्राइड, सैली किरलैंड, जैक्सन रेथबोन, एम इम्पैक्ट वाल्स, डैन हगरिटी और डेविड कैराइड शामिल हैं। यह एक रियल इस्टेट ठग की कहानी है जिसे 3 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है और वह जेल में जीवित रहने के लिए मार्शल आर्ट गुरु से 6 महीने पहले प्रशिक्षण लेता है। यह फिल्म 2009 में अपनी मृत्यु से पहले गिब्सन की अंतिम भूमिका थी। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन रॉब श्नाइडर द्वारा लिखित है।
जॉर्ज। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने रॉब स्लाइडर हैं, जैनी मॉरिस हैं, स्कॉट विल्सन हैं, हेनरी गिब्सन हैं, रिचर्ड क्राइन हैं, सैली किललैंड हैं, जैक्सन रेथबोन हैं, एम्बेट वाल्स हैं, डेविड कैराइड हैं। छायांकन विक्टर हैमर द्वारा संपादित, रिचर्ड हेल्सी। संगीत दिया है जॉन हंटर ने, जॉन डेप्सी। विषय उत्पादन कंपनी क्रिस्टल स्काई पिक्चर्स। सिल्वर नाइट एट आउट ऑफ नोवेयर प्रोडक्शन द्वारा वितरित है सोनी पिक्चर्स होम एंटरटेनमेंट। रिलीज की तारीख है 5 नवंबर 2007 के BS प्रीमियम पिक्चर्स फेस्टिवल। 24 मार्च 2009 को संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 105 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $7.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 8.7 मिलियन की कमाई कर गई है मूवी। हाल ही में इसे 2008 की शरद ऋतु के दौरान कुछ बाज़ारों में रिलीज किया गया था, लेकिन इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में सीधे DVD के लिए 24 मार्च 2009 को रिलीज किया गया था। 23 और 30 मार्च 2009 को DVD रेटल चार्ट पर इसे 17वें स्थान पर शुरुआत की। बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। स्टैन मिल्टन एक अमीर रियल एस्टेट ठग है जिसकी शादी मिंडी से हुई है। एक दिन उसे बुजुर्ग लोगों की बचत ठगने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। जज पेरी की अध्यक्षता में चल रहे मुकदमे में उसकी वकील मालका उसका बचाव करती है। जूरी को पेरुकुमकन देशी का फैसला पड़ती और अगले दिन सजा सुनाई जाती है। स्टीन से बात करते समय माल जज पेरी को रिश्वत देने से मना कर देता है क्योंकि उसे उस तरह के कानून का अभ्यास नहीं करता और स्टैन को बताता है कि सड़क पर कोई भी धोखेबाजी उसके लिए यह काम कर सकती है। बाहर ब्रांच विज्ञापन से प्रेरित होकर स्टेन माल को मामले से निकाल देता है और सजा सुनाने के लिए ल्यू पॉपर को नियुक्त करता है। जज पेरी के स्टेन को ओकबर्स सुधार सुविधा में 3 साल की सजा सुनाई जाती है, जबकि उसके मानसिक रूप से विकलांग बच्चों को संगीत सिखाने के लिए स्टैन द्वारा स्थापित चैरिटेबल बिग स्टैन 2007 की अमेरिकी मार्शल आर्ट चैल कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्देशन राय राइडर ने अपने निर्देशन की पहली फिल्म में किया है, जिसमें उसकी कंपनी फ्रॉम आउट ऑफ नोवेयर प्रोडक्शन की मदद ली गई है। बाकी कलाकारों में जेनिफर मॉरिस, स्कॉट विल्सन, हेनरी गिब्स, रिचर्ड क्राइड, सैली किललैंड, जैक्सन रेथबोन, एम्बेट वाल्स, डैन हगरिटी और डेविड कैराइड शामिल हैं। यह एक रियल एस्टेट ठग की कहानी है जिसे 3 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है और वह जेल में जीवित रहने के लिए मार्शल आर्ट गुरु से 6 महीने पहले प्रशिक्षण लेता है। यह फिल्म 2009 में अपनी मृत्यु से पहले गिब्सन की अंतिम भूमिका थी। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन रॉब स्लाइडर द्वारा लिखित है। जॉर्ज। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने रॉब स्लाइडर हैं, जैनी मॉरिस हैं, स्कॉट विल्सन हैं, हेनरी गिब्सन हैं, रिचर्ड क्राइन हैं, सैली किललैंड हैं, जैक्सन रेथबोन हैं, एम्बेट वाल्स हैं, डेविड कैराइड हैं। छायांकन विक्टर हैमर द्वारा संपादित, रिचर्ड हेल्सी। संगीत दिया है जॉन हंटर ने, जॉन डेप्सी। विषय उत्पादन कंपनी क्रिस्टल स्काई पिक्चर्स। सिल्वर नाइट एट आउट ऑफ नोवेयर प्रोडक्शन द्वारा वितरित है सोनी पिक्चर्स होम एंटरटेनमेंट। रिलीज की तारीख है 5 नवंबर 2007 के BS प्रीमियम पिक्चर्स फेस्टिवल। 24 मार्च 2009 को संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 105 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $7.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 8.7 मिलियन की कमाई कर गई है मूवी। हाल ही में इसे 2008 की शरद ऋतु के दौरान कुछ बाज़ारों में रिलीज किया गया था, लेकिन इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में सीधे DVD के लिए 24 मार्च 2009 को रिलीज किया गया था। 23 और 30 मार्च 2009 को DVD रेटल चार्ट पर इसे 17वें स्थान पर शुरुआत की। बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। स्टैन मिल्टन एक अमीर रियल एस्टेट ठग है जिसकी शादी मिंडी से हुई है। एक दिन उसे बुजुर्ग लोगों की बचत ठगने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। जज पेरी की अध्यक्षता में चल रहे मुकदमे में उसकी वकील मालका उसका बचाव करती है। जूरी को पेरुकुमकन देशी का फैसला पड़ती और अगले दिन सजा सुनाई जाती है। स्टीन से बात करते समय माल जज पेरी को रिश्वत देने से मना कर देता है क्योंकि उसे उस तरह के कानून का अभ्यास नहीं करता और स्टैन को बताता है कि सड़क पर कोई भी धोखेबाजी उसके लिए यह काम कर सकती है। बाहर ब्रांच विज्ञापन से प्रेरित होकर स्टेन माल को मामले से निकाल देता है और सजा सुनाने के लिए ल्यू पॉपर को नियुक्त करता है। जज पेरी के स्टेन को ओकबर्स सुधार सुविधा में 3 साल की सजा सुनाई जाती है, जबकि उसके मानसिक रूप से विकलांग बच्चों को संगीत सिखाने के लिए स्टैन द्वारा स्थापित चैरिटेबल बिग स्टैन 2007 की अमेरिकी मार्शल आर्ट चैल कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्देशन राय राइडर ने अपने निर्देशन की पहली फिल्म में किया है, जिसमें उसकी कंपनी फ्रॉम आउट ऑफ नोवेयर प्रोडक्शन की मदद ली गई है।
बाकी कलाकारों में जेनिफर मॉरिस, स्कॉट विल्सन, हेनरी क्विर्स, रिचर्ड क्राइड, सैली किरलैंड, जैक्सन रेथबोन, एम इम्पैट वाल्स, डैन हगर्टी और डेविड कैराइट शामिल हैं। यह एक रियल इस्टेट ठग की कहानी है जिसे 3 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है और वह जेल में जीवित रहने के लिए मार्शल आर्ट गुरु से 6 महीने पहले प्रशिक्षण लेता है। यह फिल्म 2009 में अपनी मृत्यु से पहले गिब्सन की अंतिम भूमिका थी। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन रॉब श्नाइडर द्वारा लिखित है। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। इस मूवी में हमारे जाने माने रॉब श्नाइडर हैं, जेनी मॉरिस हैं, स्कॉट विल्सन हैं, हेनरी गिब्सन हैं, रिचर्ड क्राइड हैं, सैली किरलैंड हैं, जैक्सन रेथबोन हैं, एम एम्बेट वाल्स हैं, डेविड कैराइड हैं। छायांकन विक्टर हैमर द्वारा संपादित, रिचर्ड हेल्सी। संगीत दिया है जॉन हंटर ने, जॉन डेप्सी। विषय उत्पादन कंपनी क्रिस्टल स्काई पिक्चर्स। सिल्वर नाइट एट आउट ऑफ नोवेयर प्रोडक्शन द्वारा वितरित है सोनी पिक्चर्स होम एंटरटेनमेंट। रिलीज की तारीख है 5 नवंबर 2007 के BS प्रीमियम पिक्चर्स फेस्टिवल। 24 मार्च 2009 को संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 105 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $7.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 8.7 मिलियन की कमाई कर गई यह मूवी। हाल ही में इसे 2008 की शरद ऋतु के दौरान कुछ बाज़ारों में रिलीज किया गया था, लेकिन इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में सीधे DVD के लिए 24 मार्च 2009 को रिलीज किया गया था। 23 और 30 मार्च 2009 को DVD रेटल चार्ट पर इसने 17वें स्थान पर शुरुआत की। बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। स्टैन मिल्टन एक अमीर रियल एस्टेट ठग है जिसकी शादी मिंडी से हुई है। एक दिन उसे बुजुर्ग लोगों की बचत ठगने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। जज पेरी की अध्यक्षता में चल रहे मुकदमे में उसकी वकील मालका उसका बचाव करती है। जूरी को पेरुकमकन देशी का फैसला पड़ती है और अगले दिन सजा सुनाई जाती है। स्टीन से बात करते समय माल जज पेरी को रिश्वत देने से मना कर देता है क्योंकि उसे उस तरह के कानून का अभ्यास नहीं करता और स्टैन को बताता है कि सड़क पर कोई भी धोखेबाजी उसके लिए यह काम कर सकती है। बाहर ब्रांच विज्ञापन से प्रेरित होकर स्टैन माल को मामले से निकाल देता है और